आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। तो फाइनली एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद आपकी ऑथर रति वापस आ चुकी है। सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना लंबा ब्रेक ले सकती हूँ अपने चैनल पे, पर अनएक्सपेक्टेड एक ब्रेक ले लिया। पर कोई नहीं, अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा कंटिन्यूसली वीडियो लाऊं। ना भी ला पाई तो वन शॉट तो मैं अपलोड करती ही रहूँगी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं जो नेक्स्ट स्टोरी लाऊं वो एक लव ट्रायंगल हो वांगजी, विंग और लांशचैन के बीच का, लेकिन उस स्टोरी के साथ अभी वो स्टोरी थोड़ी लंबी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डेली अपलोड कर सकूं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस मंथ के जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए एक बर्थडे वन शॉट ले आओ, जो मैं पिछले कुछ महीनों से ट्राई कर ही रही हूँ। तो इस मंथ जिनका भी बर्थडे है उनके लिए ये छोटा सा वीडियो और हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ देम। एंड आई होप आप लोगों की विश कंप्लीट हो। आई होप आप जो चाहते हो आपको जीवन में वो सब कुछ मिले, खुशी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, आपकी फैमिली हैप्पीनेस से भरी रहे। तो चलिए ये वन शॉट स्टार्ट करते हैं। ये एक ओमेगा वर्जन और मॉडर्न एरा बेस वन शॉट है। इस वन शॉट में आपको कुछ कहानी में ट्विस्ट दिखेगा। सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग टाइटल से ही कंफ्यूज होंगे, मोर देन ब्रदर्स, क्या वांगजी और विंग ब्रदर्स हैं? शायद हाँ, यही स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट है। तो चले जानते हैं। लैंड मेंशन आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में तैयार हो रहा है, यही कह तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। कारण है शाम को एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी की होना। वैसे तो लैंड मेंशन के लोग ज़्यादा शोर शराबा वाली बर्थडे पार्टीज नहीं करते हैं, लेकिन इस बार ये ग्रैंड बर्थडे पार्टी करने के कारण है उनके छोटे हायर, यही कह दो उनके घर के छोटे यंग मास्टर यानी लांग वांगजी के जिद का लांग वांगजी, जो अभी सिर्फ 10 साल के हैं, आज सुबह से जिद लगा के बैठ गए हैं कि वो अपने गगा यानी अपने बड़े भाई का बर्थडे खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके गगा 16 ईयर के हो चुके हैं। आज उनके गगा का जेंडर रिवीलिंग डे है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने गगा के जेंडर को जानने के लिए। कुछ लोग बाय बर्थ अपने जेंडर को जान जाते हैं तो कुछ लोग अपनी 16 साल की उम्र में जानते हैं, जैसे वांगजी जो बचपन से ही जानते हैं कि वो एक अल्फा है, लेकिन उनके बड़े गगा अभी तक उन्हें पता ही नहीं कि वो अल्फा है या ओमेगा या फिर बीटा। वो डॉक्टर ने लैंड फैमिली को बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई घबराने की बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ लोगों को लेट पता चलता है, जिनमें से एक उनके बड़े बेटे थे। इसी कारण जब लांग वांगजी ने जिद बनाई कि वो अपनी गगा की जेंडर रिवीलिंग पार्टी या ये कह दो उनकी 16 बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, तो ना चाहते हुए भी लैंड मेंशन के बड़े लोग या ये कह दो इस लैंड मेंशन के मालिक, लैंड फैमिली के सबसे बड़े सदस्य लैन चिंगेजुन, उनकी वाइफ मैडम लैन और उनके छोटे भाई यानी लैन चिरन, तीनों इस छोटे जिद्दी बच्चे की बात के सामने रह नहीं पाए। वांगजी बहुत ज़्यादा चुलबुले, शरारती, जिद्दी और नटखट बच्चे हैं। उनका इस नेचर का कारण है उनके बड़े भाई, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। वांगजी को कोई डांट नहीं लगा सकता जब उनके बड़े गगा उनके पास होते हैं। वांगजी की हर विश, हर ख्वाहिश वांगजी के कुछ बोलने से पहले ही उसके गगा पूरी कर देते हैं। वांगजी और उसके गगा के उम्र में 6 साल का अंतर है। वांगजी के गगा की लाइफ में जब वांगजी आए थे तो तब से ही जैसे वांगजी ही उनकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं। दिन रात स्कूल जाना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले उनकी लाइफ में है तो वांगजी की प्रायोरिटी। वांगजी का खाना, वांगजी को उठाना, वांगजी को तैयार करना, अपने साथ स्कूल ले जाना, वापस लाना, पूरा दिन उसका होमवर्क करवाना, उसके साथ खेलना, यहाँ तक कि 24/7 उसके साथ रहना, ये काम उसके गगा ही करते हैं। मदर से ज़्यादा वांगजी गगा के क्लोज हैं। यही कारण है कि आज वांगजी बिना किसी के उठाए खुद सबसे पहले उठ के अपने छोटे छोटे हाथों से अपने गगा को ज़ोर ज़ोर से, जो बिल्कुल उसी के साथ उसी के बेड पे सोते हैं, खिलाने लगता है। इसे उसके गगा अपनी बड़ी नींद में
आंखों को मलते हुए आप हल्के से अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि वांग जी किसी खुशी से बिल्कुल उसके साइड में बैठ के आप जोर जोर से गगा उठ जाओ करके उठा रहे हैं। इसमें गगा के यानी वांग जी के बड़े भाई के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और तुरंत बेड पे बैठ जाता है और जैसे ही वो बैठते हैं तो वांग जी खुशी से अपनी ही बेड पे जंप लगाता हुआ तालियां बजाता हुआ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है, जिससे आप बेड पे बैठे हुए उस यंगस्टर यानी 16 साल के इस क्यूट से लड़के के चेहरे पे भी बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, प्यारी बड़ी टीथ स्माइल जो देखकर वांग जी का दिन जैसे कंप्लीट होता है, जिस स्माइल से ये पूरा लैंड मैंशन सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये प्यारी सी बड़ी टीथ स्माइल और उसके नीचे ये प्यारा सा मोल इस इंसान की खूबसूरती का सबसे बड़ा एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट देने वाला चीज़ है। यही कारण है कि स्माइल को देख के वांग जी और खुश होकर और ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता हुआ अब खुशी से अपने गगा को गले लगा लेता है। वहीं वांग जी को प्यार से गले लगा के अब उसकी कमर सहलाते हुए ये टीनेजर स्माइल के साथ बोलता है, क्या बात है लंजा, आज तो तुम मेरे बिना उठाए उठ गए। इस बात पे वांग जी अपनी प्यारी सी स्माइल को अपनी बाइक की तरफ दिखाता हुआ बोलता है, क्योंकि आज गगा का बर्थडे था और मैं गगा को से पहले उठ के उन्हें सबसे पहले विश करना चाहता था। वांग जी बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में जैसे ही अपनी गगा से बोलता है तो उसकी गगा के भी चेहरे पे पूरी स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ रख के उसके माथे पे प्यारी सी किस करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। इससे पहले ये दोनों भाई और कुछ बात करते अचानक से रूम में 3 लोग एंट्री कर रहे हैं। वांग जी की तरह वो भी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए हाथ में एक बहुत प्यारा सा केक, उसके ऊपर कैंडल लगे हुए गाना गाते हुए एंट्री करते हैं। लान चिरैन, लान चिंगेजुन और मैडम लैन के हाथ में बर्थडे केक है, इसलिए वो खुशी से उस केक को आगे लाकर विंग के बिल्कुल सामने रखते हुए उसे विश करते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे लान विशान। हमारी सब लाइफ में जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से हर दिन हमारे लिए एक सेलिब्रेशन जैसा ही है, लेकिन आज तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारा लैन वुशियान पूरे 16 साल का हो गया है। बोलते हुए मैडम लैन बहुत प्यार से अपने बड़े बेटे के माथे पे किस करते हुए उसे बर्थडे विश करती हैं। वहीं विंग अपनी मदर के प्यार से तुरंत और ज़्यादा स्माइल देता हुआ, चहकता हुआ, खुश होता हुआ उस केक को तुरंत अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, वाओ मदर, ये आपने ही बनाया ना। मुझे पता है हर साल की तरह इस बार भी मेरा बर्थडे केक आपने ही बनाया होगा, और नहीं तो क्या मदर, तुम्हारा बर्थडे केक नहीं बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी। मेरा बच्चा मेरी लाइफ का सबसे प्यारा, सबसे प्रीशियस गिफ्ट है और तुम ही तो थे जिसने पहली बार मुझे मदर बोला था। तो तुमसे अरे बर्थडे केक और तुम्हारे से जुड़ी हुई हर चीज़ से मदर सबसे ज़्यादा स्पेशल फील करती है। ये बोलते हुए मैडम लैन बहुत प्यार से अब उनके हाथ में वो नाइफ रख देती है। वहीं लैन वुशियान भी तुरंत उस केक को सबके सामने स्माइल करते हुए काटते हैं। अब लैन चिरैन और लैन चिंगेजुन दोनों विंग के पास आके उसे ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चिरैन ही विंग के सर पे हाथ फिराते हुए हल्के से उसके कान के पास आके उसकी चोट से कान को खींचते हुए कहते हैं, वैसे तो तुम्हारी नॉटीनेस हमारे घर में खूब शोर मचाती है, पर सच्चाई तो यही है कि तुम्हारी शरारतों के बिना हमारे घर में कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ रह के तुमने लांग वांग जी को भी उतना ही नोटी बना दिया। ये बोलते हुए चिरैन जैसे विंग को प्यार कर रहे हैं या डांट आज भी डांट रहे हैं, विंग समझ नहीं पा रहे। वो बड़े हल्के से अपने कान को मलते हुए, आप भी आज भी मेरी डांट नहीं लगाना बोल रहे। ये बोलता हुआ विंग जैसे बड़े धीरे से बोलता है। इससे पहले चिरैन कुछ सुन पाते हैं उससे पहले अब चिंगेजुन आगे आकर विंग को बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे माय सन। मेरा बेटा आज 16 साल का हो गया है, मेरे कंधे के बराबर आने लगा है। अब बहुत जल्दी मेरा बड़ा बेटा मेरे पूरे लैंड फैमिली को संभालेगा। मुझे चाहे तुम कितनी शरारतें करो विंग, पर ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत खुशी होती है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। चिरैन तुम कितना भी इसे डांट लो, पर तुम भी तो इस बात को अग्री करोगे कि हर बार क्लास में फर्स्ट आना, म्यूज़िक, आर्ट, यहाँ तक कि स्पोर्ट में भी मेरे लैन वुशियान को कोई नहीं हरा सकता है। ये बोलते हुए जैसे लैन चिंगेजुन कितने खुश और प्राउड हैं अपने बड़े बेटे लैन वुशियान से। वुशियान सबकी जान है, वुशियान इस लैन फैमिली का फर्स्ट वारिस या ये कह दो पहला बच्चा है, इसी कारण हर कोई उसे बहुत प्यार करता है।
वैसे तो लान चिरैन उसे डांटते रहते हैं, लेकिन लान चिरैन की लाइफ में भी वुशान बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसका फर्स्ट स्टूडेंट है जिसे खुद लान चिरैन ने ट्रेन किया है। यही कारण है जब भी लान वुशान मार्क्स अच्छे लाता है या कोई भी उसे तारीफ करता है तो मन में चिंगेजुन के साथ साथ लान चिरैन को भी उतनी ही खुशी होती है। आज भी वो इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। ये फैमिली टाइम बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है। सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम की बड़ी सी पार्टी के लिए तैयारी में लग जाते हैं। वहीं विंग या ये कह दीजिए लान वुशान ने भी अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाया है। उसका एक नया दोस्त जो अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आया है, यानी उसने यहीं पर अभी ट्रांसफ़र होकर आया है, उसने उसे भी स्पेशली बुलाया है, जो दिखने में कहीं ना कहीं विंग को वांगजी की याद दिलाता है। वांगजी ने जब फर्स्ट टाइम विंग के फ्रेंड से मिला था तो वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि काफ़ी हद तक उसका चेहरा वांगजी से बहुत फैमिलियर दिखता है। जैसे हमारे लैन वुशान और लांग वांगजी का चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता। दोनों कहीं से भी एक दूसरे के ब्लड ब्रदर हैं, कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, दिखने में बहुत अलग दिखते हैं। लेकिन ये स्ट्रेंजर जिसे पहली बार जब वांगजी ने देखा था तो वांगजी भी हैरान हो गया था, जो कोई और नहीं बल्कि वी शिचैन है। वी शिचैन जो आज यहाँ लैन मेंशन आ रहा है, ये बात विंग सबको खुशी से बता रहा है। शिचैन विंग का बहुत जल्दी दोस्त बन गया था। जैसे ही वो स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था तो विंग और उसकी दोस्ती तुरंत हो गई। शिचैन बहुत शांत, बहुत ज़्यादा समझदार और विंग की तरह ही हर चीज़ में परफेक्ट बच्चा है। विंग के लिए शिचैन उसका नया कंपटीशन था, लेकिन असलियत में तो आज विंग को पता चलेगा कि शिचैन सचमुच में सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला वो दोस्त था जिसे विंग शायद कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। ये 16th बर्थडे, इसके लिए वांगजी बहुत एक्साइटेड था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आज की ये बर्थडे पार्टी उसकी लाइफ को कैसे पूरी तरह से बदल देती है। वो ग्रैंड पार्टी जब शुरू हुई थी तो धीरे धीरे करके सिटी के बहुत ज़्यादा फेमस लोग और इस पूरे टाउन के बिजनेसमैन आए थे, जहाँ पे विंग के बहुत सारे दोस्त भी आए थे, जिनमें नी मिंजे और विंग का ही फ्रेंड यानी जांग चैन भी आया था। बट सबसे ज़्यादा कोई हैरानी हुई थी जिसके आने से, तो वो थे वी शिचैन। वी शिचैन जैसे ही पार्टी में आए तो एक बार के लिए मैडम लैन और चिंगेजुन भी हैरान हो गए, क्योंकि सचमुच में ये बहुत ज़्यादा वांगजी से सिमिलर दिखने वाला बच्चा, ये विंग का दोस्त, ये नया दोस्त उन्होंने पहली बार देखा। कहीं ना कहीं पहली बार में मिलते ही कुछ तो शिचैन के अंदर अपना पंसा लगा था मैडम लैन को, पर मैडम लैन उसे इग्नोर करके अपने बड़े बेटे की पार्टी में बाकी गेस्ट को अटेंड करने में बिजी हो गई, जिनमें से एक शिचैन की ही मदर भी थी, जो एक व्हील चेयर पे हैं, जिन्हें धीरे धीरे से पीछे से धक्का लगा रही हैं। उन्हीं के साथ रहने वाली उन्हीं की एक आया, जिन्हें सब लोग ग्रैनी वैन बोलते हैं। ग्रैनी वैन और शिचैन की मदर चांसा सरन इस पार्टी में लैन फैमिली के बुलाने से आई हैं। चांसा सरन एक बिजनेस वूमेन है, कहने के लिए वो भी समय व्हील चेयर पे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और कभी किसी से ज़्यादा मतलब रखती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिज़नेस की एक चैम्प है। कहा जाता है उनकी बिजनेस टेक्निक नॉलेज बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं है। वह उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने ही पूरे वी मेंशन और वी बिजनेस कॉर्पोरेशन को संभाला है, लेकिन वो अब इस नई सिटी में शिफ्ट हो रही हैं। उसका कारण है उनके हस्बैंड की यादें, जो उनकी सेहत को दिन पे दिन और बिगाड़ रही हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो अपने हस्बैंड के साथ यहीं इसी सिटी के पास में एक खूबसूरत बने हिल स्टेशन के पास घूमने आई थी। वो यहाँ आना चाहती थी क्योंकि उन्हें जिद थी कि वो डिलीवरी से पहले एक हिल स्टेशन घूम लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो आप काफ़ी महीने तक बेड से उठ नहीं पाते हैं, बच्चे के साथ फिर आप कहाँ आ पाओगे। इसी कारण चांसा सरन की जिद के कारण ही उनके हस्बैंड वी चांद से उन्हें खुद अपने हाथों से ड्राइव करके, क्योंकि उन्हें किसी ड्राइवर के ऊपर भरोसा नहीं था, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ड्राइव करते हुए यहाँ घुमाने लाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही रास्ते में उनका बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमेशा के लिए चांसा सरन ने अपनी अल्फा को गंवा दिया।
उनके वो अल्फ़ा जो उनकी सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट थे, वो अल्फ़ा जिनके लिए चांसा सरन ने अपनी मदर, अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया था। मरने का सदमा उन्हें अभी तक है। अभी तक वो कई बार रात भर सो नहीं पाती हैं। रात भर उन्हें डरावने सपने आते हैं और दिन में वो अपने हस्बैंड की हमेशा अपने साथ एक तस्वीर रखती हैं। उन्हें तो उस एक्सीडेंट के बाद करीबन 6 साल बाद जब होश आया था, तब पता चला था कि उनके हस्बैंड तो नहीं रहे, और तब से वो अपने आप को इस सदमे में ही लेकर बैठी हुई हैं। वो चाहकर भी अपने बच्चे को वो प्यार नहीं कर पाती। हाँ, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, शिचैन की हर ख्वाहिश का ध्यान रखती हैं, उसे अपने पास भी रखती हैं, हमेशा उसकी खुशी को ही प्रायोरिटी देती हैं, लेकिन वो प्यार से गले लगाना, ममता वो जता नहीं पाई। 6 साल तक जब वो कोमा में थी, शिचैन का ध्यान एनी और ग्रैनी वैन ने ही रखा था। ग्रैनी वैन से शिचैन ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मदर को प्यार नहीं करते, पर हाँ, शुरुआत के समय जब बच्चे की नई उम्र, मतलब कि ना प्यार वाला टाइम, वो समय तो खुद चांसा सरन अपनी ही परेशानी, अपने ही डिप्रेशन से जूझ रही थी, तो उस समय वो प्यार शिचैन को दे नहीं पाई और शिचैन ग्रैनी वैन के साथ ज़्यादा कनेक्ट थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि उनकी मदर भी अटैम्प्ट कर रही हैं, कैसे उनके फादर की डेथ का उनकी मदर की सेहत और उनके दिमाग पर कितना असर हुआ है, तो ये जानने के बाद यही कह दो एक समझदारी आ जाती है उम्र में, 12-13 की उम्र में। वो अपनी मदर के साथ अब एक अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगे। नया नया बना मदर और सन का ये बॉन्ड, वो स्माइल करते हुए, शेयर करते हुए अपनी मदर के तुरंत पास आके खड़े हो जाते हैं। जैसे वो देखते हैं कि इस पार्टी में उनकी मदर और ग्रैनी वैन भी आई हैं, और बड़े प्यार से अपनी मदर से पूछते हैं, मदर आप यहाँ आने वाले थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ही आपके साथ आ जाता। मुझे भी नहीं पता था शिचैन, जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो वो लैन फैमिली के ही मेंबर हैं। हाँ, वो लैन फैमिली के फर्स्ट सन लान वुशियान हैं। शायद वुशियान अभी आने वाला होगा। ये बोलते हुए शिचैन इधर उधर देखने लगते हैं और तुरंत देखते हैं कि कैसे लान वुशियान और उनके हाथ पकड़े हुए लान वांगजी एक साथ बड़ी सी स्टेयर से नीचे आ रहे हैं। वांगजी 10 साल के और 16 साल के लान वुशियान दोनों एक साथ जब पार्टी में एंट्री करते हैं तो सबकी नज़र इन दोनों भाइयों पे आके रुक जाती है। दिखने में पूरे प्रिंस की तरह लग रहे हैं दोनों ने टक्सीडो पहने हुए हैं। वांगजी ने विंग के बिल्कुल मैच के ही कपड़े बनवाए हैं, क्योंकि उसे हमेशा अपनी गगा के साथ बिल्कुल गगा जैसा ही दिखना है। उसके गगा इतने हैंडसम और इतने ब्यूटीफुल है, पर वो नहीं है ना, उसको लगता है उसके गगा जितना हैंडसम उसे बनना है तो हैंडसम वाली गगा वाली तरह ही पर्सनैलिटी कैरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो अपनी गगा जैसा ही बिल्कुल सेम सूट पहनकर अपने गगा के हाथ पकड़ के नीचे आ रहा है। शिचैन जो इन दोनों की तरफ देख रहे थे, वो एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट में अपनी मदर का ध्यान उस तरफ दिलाते हुए उंगली करते हुए थे, मदर वो है मेरा दोस्त लान वुशियान। ये बोलते हुए शिचैन जितने खुश हैं, वहीं उनकी मदर उतने ही शॉक। वो अचानक से शॉक में अपनी जगह से खड़े होने की भी कोशिश करती हैं, जिसे ग्रैनी वैन और शिचैन तुरंत सपोर्ट से रोक लेते हैं। आज तक काफ़ी सारे डॉक्टर मैं चांसा सरन को देख चुके हैं, पर वो यही कहते हैं कि उनकी बीमारी उनके शरीर से ज़्यादा दिमाग की प्रॉब्लम है। वो खुद से ही शायद अब खड़े नहीं होना चाहती, शायद वो खुद से अटैम्प्ट भी कम करती हैं। ऐसे इतने अच्छे डॉक्टर्स और दवाइयों के बावजूद भी वो खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन आज वो अचानक से खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। ये देखकर शिचैन और ग्रैनी वैन शॉक थे। वहीं एकदम से चांसा सरन तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, उनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं और शॉक में मुंह बड़ा हो जाता है। वो तो बिना कुछ नोटिस करे अपने बेटे को और अपनी ही आंट यानी ग्रैनी वैन को जोर से धक्का देके जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे वो ऑलमोस्ट ज़मीन पे जोर से नीचे गिर जाती हैं। वहीं उन्हें इतनी जोर से ज़मीन पे गिरता हुआ देखकर सबका ध्यान उस तरफ जाता है। वहीं वांगजी और विंग जो बिल्कुल स्टेयर्स के पास खड़े थे, वो दोनों भी उस तरफ देखकर उस तरफ पहले जाते हैं। सबसे पहले शिचैन के साथ एकदम से विंग ही चांसा सरन को उठा के खड़े करने लगता है। शिचैन विंग का बहुत अच्छा दोस्त है। जब विंग ने देखा कि उसकी मदर अचानक से फ्लोर पे गिर गई, तो वो अपने दोस्त की मदद के लिए यहाँ आ गया। वहीं वांगी भी अपनी प्यारे सी क्यूट से फेस के साथ चांसा सरन को देखते हुए बहुत सीरियस वॉइस में बोलते हैं, क्या आप ठीक हैं आंट? इस बात पे बिल्कुल ध्यान ना देते हुए चांसा सरन तो साइड में खड़े हुए विंग को ही घूर रही हैं, और वो रोते रोते कांपते हुए हाथों से विंग के चेहरे को पकड़ लेती हैं, जिससे वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। दूर खड़ी मैडम लैन भी
वहाँ पहुँच जाती हैं। वो भी समझ नहीं पा रही हैं ये लेडी उसके बेटे को ऐसे कि अजीब नज़रों से क्यों देख रही है और इतना रो क्यों रही है। वहीं शिचैन भी अपनी मदर की इस रिएक्शन पे कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहीं ग्रैनी वैन भी शायद मैं चांसासरन की तरह भी शॉक में ही है। वो भी विंग के चेहरे को बहुत गौर से देख रही हैं। वहीं विंग इमोशनल होकर इस रोती हुई औरत को देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा है। वो एकदम से सीरियस होके बोलते हैं, क्या हुआ आंट आपको? क्या आप बहुत ज़ोर से गिरे इसलिए आपको दर्द हो रहा है? अचानक से विंग जब कंसर्न में ये पूछता है तो अब चांसासरन तुरंत उसे कस के गले लगा लेती हैं, जिससे वहाँ खड़े सब लोग शॉक हैं। वहीं दूर खड़े आप तो लैंग चिंगेजुन और चिरेन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अचानक से चांसासरन की क्या कर रही हैं सब जानना चाहते हैं। विंग चांसासरन रोते हुए अब फिर से विंग के चेहरे को देखकर उसे छूते हुए एकदम से इमोशनल होकर बोलती है, मेरी चांसी कैसे हो तुम? बिल्कुल वही चेहरा जब मैंने पहली बार वी चांसी को देखा था। वी चांसी, क्या ये तुम हो? क्या तुम मुझसे मिलने दोबारा आए हो? और कुछ तो हो ही नहीं सकता। वही आंखें, वही होठ, वही मासूमियत, बिल्कुल वही चेहरा। तुम मेरे भी चांसी जैसे दिखते हो। बोलते हुए अचानक से चांसासरन रोते रोते ही विंग की बाहों में ही बेहोश हो जाती हैं, जिससे वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग ये सुन के शॉक, वी चांसी ये कौन है? और क्या सचमुच विंग बिल्कुल उनकी तरह दिखता है? पर विंग तो कभी उनसे मिला भी नहीं। अब विंग इतना ज़्यादा उस इंसान से कैसे फैमिलियर हो सकता है? विंग इसी शॉक में था। वहीं जैसे ही चांसासरन बेहोश हुई, उनकी हालत को देखकर शिचैन बहुत परेशान होकर अपनी मदर को मदर करके हिलाने लगता है। पार्टी का माहौल ऑलमोस्ट खुशी से एक टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं माहौल ना बिगड़े इसलिए ग्रैनी वैन सबसे सॉरी बोलते हुए उन्हें लेकर अपने घर की तरफ चले जाती हैं। वहीं चांसासरन की बातें सुनकर अचानक से मैडम वैन और लैंग चिंगेजुन भी थोड़ा शॉक होते हैं। एक स्ट्रेंजर वी चांसी से विंग उनके बेटे लान वुशान का चेहरा इतना कैसे फैमिलियर हो सकता है? वो भी इसी शॉक में थे। बाकी लोग इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर पार्टी में केक काटना और बाकी के काम में ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे, क्योंकि वांग जी ने अब शोर मचा दिया था, केक काटते हैं। इसलिए लैन फैमिली तो उसी काम में लग जाती है। लेकिन इसी पार्टी का हिस्सा बने हुए कुछ लोग जैसे जियांग फैमिली, वो भी विंग को देखकर शॉक हैं। वैसे विंग को ऐसे बड़ी पार्टी में कभी लैन फैमिली लेकर भी नहीं आई। वो अपने बच्चों को, उनके बचपने को इस बिजनेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट चाहती नहीं थी। ऐसे अधिकतर बिजनेस पार्टी की या बिजनेस वर्ल्ड की जो कोई मीटिंग होती है उसमें हमेशा मैडम लैन चिंगेजुन और लैन चिरेन ही जाते थे। कभी भी लैन वुशान या लैन वांग जी पार्ट नहीं बने। काफ़ी लोगों पहली बार ही लैन वी वुशान या ये कह दो लैन वुशान से मिले थे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं विंग को देखकर थोड़ा शॉक हैं। जैसे कि जियांग फैमिया के लेट फ्रेंड, जो एक टाइम पे उनके काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर भी थे। उनकी शक्ल विंग से मिलना उन्हें भी कुछ हैरानी हुई। वहीं उनके साथ खड़ी उनकी मेट यानी उनकी वाइफ अब उनके पास आती हैं और सीरियस वॉइस में बोलती हैं, मुझे लगता है शायद ये धोखा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुमने देखा फैमिया, कितनी शक्ल मिलती है इस लड़की की। वी चांसी से इतना कैसे सिमिलर हो सकता है? मैडम यू थोड़ा सा टेंशन में जब अपने हस्बैंड से बोलती हैं तो जियांग फैमिया भी एकदम से मैडम यू को देख के बोलते हैं, तुम्हें याद है उस दिन जब वी चांसी की कार के एक्सीडेंट की हमें खबर मिली थी, तो तुम और मैं दौड़ के उस हॉस्पिटल में पहुंचना चाहते थे। लेकिन उस दिन उस हॉस्पिटल में पहले से ही बहुत शोर शराबा और बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी, क्योंकि लैन फैमिली की फर्स्ट बेबी का बर्थडे दिन था वो। तुम्हें याद है ना, उस दिन उस हॉस्पिटल में लैन वुशान का भी जन्म हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं गलती से ये बच्चे बदल गए हों? अचानक से मैडम यू के दिमाग में एकदम से ये बात आती है, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में लैन वुशान का जन्म हुआ है, जिस हॉस्पिटल में वी शिचैन का जन्म हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लैन फैमिली का फर्स्ट बच्चा और वी फैमिली का बच्चा आपस में बदल गया हो? क्योंकि उस दिन एक नहीं बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। वो हाईवे पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी,
जिसके कारण बहुत सारी कार आपस में टकरा गई थी और बहुत सारे लोग उसी हॉस्पिटल में पहुंचे थे। वो हॉस्पिटल कुसुम सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। इसी कारण वहाँ पे बड़े बड़ी फैमिलीज और यहाँ तक कि आसपास के सीरियस केस भी जाते थे। कहीं उस दिन कोई धोखा तो नहीं हुआ, कहीं हॉस्पिटल की एक लापरवाही या गलती तो परिवारों के बीच में एक बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाली। ये बातें सबसे पहले जियांग फैमिली के दिमाग में ही आई। मैडम यू बहुत समझदार हैं और अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा मानी हुई हैं। वो एक रिपोर्टर है, अधिकतर वो सर्वे, इधर जाना उधर जाना, चीज़ें कवर करना, बहुत कुछ करना जानती है। और उनके दिमाग में ये थ्योरी सबसे पहले आई। पहली बात, लैन वुशियान बहुत हद तक वी चान से जैसा दिखता है। 16 साल के वी चान से और लैन वुशियान को अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो वो एक प्यारा सा मोल जो लैन वुशियान के लिप्स के नीचे है, उसके अलावा कुछ और अंतर ही नहीं है। जैसे टू कॉपी फोटो कॉपी हूँ ये दोनों। ये सोचकर कहीं ना कहीं मैडम यू को पूरा यकीन है कि कुछ तो सिमिलरिटी है लैन वुशियान और वी चांसे में। वो पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ से नहीं जाते और दोनों वहीं रहते हैं। उनका बेटा यानी जांग चन और उनकी बेटी जांग यानली को ड्राइवर के साथ भेजने के बाद वो दोनों वहाँ पे रहते हैं। ये देखकर लैन फैमिली भी थोड़ा हैरान है। जांग भी उनकी तरह एक रिजर्व फैमिली है। वो पार्टीज में आते जरूर हैं पर कुछ समय वहाँ रह के लोगों को अटेंड करके तुरंत चले जाते हैं। लास्ट तक रुकना, इस तरह से किसी पार्टी का पार्ट बने रहना उनके लिए भी कुछ नया था। वो इसी कारण जांग के यहाँ रुकने पे थोड़ा हैरान होते हैं। वहीं जब एक एक करके गेस्ट जाने लगते हैं और सिर्फ आखिरी में जांग फैमिली ही रह जाती है तो जांग फैमिली थोड़ी हिम्मत करते हुए लैन फैमिली के बिल्कुल पास आके थोड़ा सीरियस होके बोलते हैं, आप लोग थोड़ा हमें यहाँ देखकर हैरान हुए होंगे, लेकिन हमें आप लोगों से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। शायद ये बात अगर आज हम करेंगे तो आप लोगों को हैरानी तो होगी, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ये बात जितनी जल्दी कर ली जाए उतना ही अच्छा होगा। इस बात पे मिस्टर लैन, मैडम लैन और लान चिरन थोड़ा सीरियस होकर जियांग फैमिली को देखते हैं और बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? माफ़ कीजिएगा, हम आपकी हैप्पीनेस में रुकावट लगाने नहीं आए थे। हम तो आपकी हैप्पीनेस का पार्ट बनने आए थे। लेकिन जो भी फैमिली ने अभी रिएक्ट किया उसके बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आया है। माफ़ कीजिएगा, हम इस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, पर जब लैन वुशियान का जन्म हुआ था तो क्या उनके साथ कोई और भी था? इस बात पे अचानक से लैन फैमिली एक दूसरे की तरफ देखती है और जियांग फैमिली की तरफ देखती है। वहीं मैडम लैन थोड़ा सा सीरियस होकर बोलती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब आपका बर्थ हुआ था, मतलब आप बर्थ देने जा रही थी, आपके डिलीवरी का टाइम था, तब क्या आपके साथ आपकी फैमिली का कोई मेंबर था? क्योंकि उस समय उस दिन उस हॉस्पिटल में बहुत क्रॉस मचा हुआ था, पास के लोग भी वहीं आ रहे थे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। एकदम से जियांग फैमिली पूछते हैं तो मैडम लैन उस दिन को याद करती हैं और उन्हें याद आता है कि नहीं, वो अकेले थी। एक बिजनेस मीटिंग के कारण लैन जिंगेजुन और लैन चिरेन को वहाँ जाना पड़ा था, यानी सिटी से बाहर एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए। उस दिन सिर्फ उनके साथ कुछ मेड्स और उनकी एक तरह से मदर इन लॉ थी जो ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, वीक ही थी। वैसे लैन वुशियान का जन्म उनके हिसाब से काफ़ी समय पहले हुआ, यानी करीबन 2 महीने पहले। वो उस समय सिर्फ 7 मंथ में ही थी। उन्हें लगा था अभी उनकी इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन सडनली उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा तो इमरजेंसी में मेड्स और ड्राइवर के साथ ही वो लैन हॉस्पिटल पहुंच गई थी, क्योंकि लैन हॉस्पिटल उन्हीं का हॉस्पिटल है और दूसरा उसके डॉक्टर्स और बाकी लोग उन्हें पहले से जानते थे। यही कारण था वो सीधा उस हॉस्पिटल पहुंची। वहीं उनकी डिलीवरी हुई, लेकिन जब उन्हें लैन वुशियान मिला था तब उन्हें बहुत खुशी हुई। उनका बच्चा कहीं से भी वीक नहीं था, बल्कि एक हेल्दी 9 मंथ का जैसा बेबी होता है उतना ही हेल्दी और चबी चबी था। वो बात जैसे ही आप दोबारा से मैडम लैन बोलती हैं तो अब अचानक से मैडम यू के दिमाग में जो शक आया था उन्हें यकीन हो जाता है वो कंप्लीट सच ही है। 7 महीने का बच्चा तो वीक होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो अपने ब्रथ से काफ़ी महीने पहले आ गए हैं। इस टाइप के बच्चों को, प्री डिलीवरी स्कोप वाले बच्चों को तो आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन उनको तुरंत एक बच्चा मिल गया। ये तो एक हैरानी की बात है, यानी एक 9 मंथ का हेल्दी बेबी जैसा दिखने वाला बच्चा।
कहीं ना कहीं ये बात तब तो लैन फैमिली के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि सबको लग रहा था कि मैडम लैन को इतने अच्छे से सब लोग खातिरदारी कर रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, इसलिए प्री बेबी मतलब बर्थ के बाद भी ये बच्चा हेल्दी है। लेकिन असलियत कुछ और थी। आज शायद ये बात अब सबको महसूस होगी जब मैडम यू एकदम से बीच में आके बोलती हैं, आप श्योर हो कि वो आप ही का बच्चा था? अब अचानक से ये बात सुनते ही यहाँ खड़े कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लैन चिंगेजन थे। लैन चिंगेजन इस बात पे मैडम यू पे काफ़ी गुस्सा करते हैं, लेकिन मैडम यू अपनी बात क्लियर करते हुए बताती हैं कि उन्हें ये शक क्यों हो रहा है। वो तुरंत अपने फ़ोन में अपनी कॉलेज टाइम की कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाती हैं जहाँ ये सब लोग एक साथ पढ़ते थे, यानी जियांग फैमिया, मैडम यू, चांसा सरन और वी चांसे की फ़ोटो को देखकर अब कहीं ना कहीं लैन फैमिली भी शॉक में आ जाती है। अभी ये नाम उन्होंने सुना ही था और अचानक से चंद्रशरण की इस अजीब से रिएक्शन से वो पहले से ही कुछ मतलब शॉक में थे, लेकिन अब फोटो को देखकर उन्हें भी यकीन नहीं होता कि एक दो अजनबियों के चेहरे में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी, जैसे वो दोनों एक ही हों। ये देखकर कहीं ना कहीं लैन फैमिली शॉक में ही थी। जिन्हें शॉक से बाहर जैन फैमिया की लाइन आती है, क्यों ना हम आपके बच्चे और आपका एक DNA टेस्ट करवाएं। जिस चीज़ से अचानक से लैन फैमिली तो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो तुरंत जियांग फैमिली को धक्के मार के लैन मेंशन से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन फिर भी एक इंसान थोड़ा सीरियस होके, यानी लैन चिरेन थोड़ा सीरियस होके बोलते हैं, मुझे लगता है हमें ये टेस्ट करना चाहिए। इस बात पे वो दो मिस्टर चिंगेजुन और मैडम लैन तो गुस्से में अपने ही भाई को देख रहे थे, लेकिन चिंगेजुन को समझाते हुए अब चिरेन बोलते हैं, ब्रदर एक बार ये टेस्ट करवा लेंगे तो इन लोगों के दिमाग से शक निकल जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं। पर लैन वुशान हमारा ही बच्चा है, बट हम वुशान से कहेंगे कि हम उसका DNA टेस्ट करवा रहे हैं तो वो उसे कैसा लगेगा, वो कितना हर्ट होगा। मैं अपने बच्चे को हर्ट नहीं होने दूंगी। मैं किसी अजनबी के कहने से ये नहीं मानूंगी कि लैन वुशान मेरा बच्चा नहीं है। अचानक से मैडम लैन बहुत इमोशनल होकर जब बोलती हैं तो आप उन्हें समझाते हुए चिंगेजुन भी अपने भाई के सपोर्ट में बोलते हैं, मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत अजीब है, मुझे भी इन लोगों की बातों पे भरोसा नहीं है, पर ये फ़ोटोग्राफ दोनों का एक ही दिन एक ही जगह बर्थ देना और तुम्हारा हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले होना, कहीं ना कहीं कुछ तो हमें भी शक सा हो ही रहा है। तो क्यों ना इस शक को दूर कर देते हैं, सबका मुँह एक बार में ही बंद कर देते हैं। समझाते हुए चिंगेजुन मैडम लैन को मना ही लेते हैं। मैडम लैन और चिंगेजुन आप विंग से ये बात कैसे बोले ये समझ नहीं पा रहे थे, जब मुँह गुस्से में करे हुए लान वांग जी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो गुस्से में बिल्कुल मुँह सुझाए हुए हैं। अब बोले, मामा अभी भी क्यों नहीं पता चला गागा ओमेगा है या अल्फा? आपको पता है मुझे लगा था बर्थडे केक कट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, अब तो बर्थडे खत्म भी हो गया, कब पता चलेगा? ये बोलता हुआ वांग जी अपना गुस्सा सबके सामने दिखा रहा है, क्योंकि उसे लगा था 16 बर्थडे पे पता चलेगा, जो वो इतने साल से सुन रहा है उसके हिसाब से तो बर्थडे बन जाएगा और पता चल जाएगा। उसे ये नहीं पता होता है 16 के बाद जेंडर पता चलता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद या जब आप 16 में एंटर कर लो उसके कितने टाइम बाद, ये वो तो खुद बॉडी बताएगी। वहीं वांग जी की इस बात से अचानक से चिरेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो आप लैन फैमिली की तरफ देखते हुए वांग जी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, जाओ अपनी गगा को बुला के लो, हम उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हम उनके वहाँ कुछ टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि उनका सेकंड जेंडर क्या है। ये बोलते हुए चिरेन मन में बहुत सा हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहते। चिरेन बहुत घबरा भी रहे हैं, क्योंकि गलती से अगर ये बात सच होगी कि लैन वुशान किसी भी तरह से भी फैमिली से कनेक्टेड है तो आगे क्या होगा। उन्होंने अपने भाई और भाभी को मना तो लिया है इस DNA टेस्ट के लिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये लैन फैमिली का क्या होगा। लैन वुशान इस घर की जान है, और वो अगर वी चांसी का बच्चा निकला तो क्या वी फैमिली उन्हें उनसे दूर ले जाएगी। डर हर किसी के दिमाग में है। एक सवाल जो इस समय सबके दिमाग में है, उसका जवाब अगर जो ये सोच रहे हैं वो ना निकला तो ये घर कैसे बदनाम बर्बाद हो सकता है। उन्हें इस चीज़ का भी डर है। कहीं ना कहीं वो यही सोचकर डरते हुए आप वांग जी को वहाँ से विंग को बुलाने के लिए भेज देते हैं। वहीं वांग जी खुशी और एक्साइटमेंट में सीधा अपने गागा को बुलाने आ जाते हैं, जो सोच में अपने रूम में बैठे थे। पूरी पार्टी में
विंग उस समय से शांत हो चुका है जिस समय से चांसा सरन उसकी बाहों में बेहोश हुई थी। उसने तब से शिचैन से 2 बार फ़ोन पे बात भी कर ली, पर शिचैन ने यही कहा कि उसकी मदर अभी भी बेहोश है। पता नहीं क्यों एक स्ट्रेंजर लेडी जिसे वो आज पहली बार मिला, वो कैसी है जानने के लिए उसका दिल इतना तड़प रहा है, पर वो चाहे से जानना चाहता है कि हाँ वो एक बार ठीक है तो वो ठीक हो जाएगा, उसे यही लग रहा है। पर असलियत तो ये एक मदर और सन के रिश्ते की होती है। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ भावनाओं से, पर दोनों का वैल्यू बहुत होती है। जो भावनाओं से बनते हैं उनमें भी बहुत प्यार होता है, और खून कहते हैं खून तो खून को देख कर रंग बदलता ही है। वैसे ही अपनी मदर से, जो सचमुच में शायद विंग की बायोलॉजिकल मदर है, पहली बार मिलकर विंग के दिल में कुछ तो हुआ है। इसी कारण वो शांत बैठा था जब वांग जी उस खुशी और एक्साइटमेंट में उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ ले जाने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी लैन वुशियान कभी लैन वांग जी को मना कर सकते हैं नहीं, इसलिए वो भी वांग जी के तुरंत बुलाने से नीचे आ जाते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है ये बोलकर लैन मैंशन से ले जाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आधे रास्ते में फैमिया ने अब वी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो भी लैन फैमिली की तरह हॉस्पिटल पहुंच जाएं। वहीं ग्रैनी वैन जैसे ही ये खबर अब वी शिचैन को बताती हैं तो शिचैन भी थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन वो अपनी मदर के साथ ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में जाने की सोच ही रहे थे क्योंकि उनकी मदर को होश नहीं आ रहा था। इसलिए वो भी ग्रैनी वैन के साथ अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बड़े लोग बिना विंग और बिना शिचैन को बताए इन दोनों का ब्लड सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करते हैं, और वही होता है जिस चीज़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। असलियत में वी चांसे और चांसा सरन का बेटा लैन वुशियान और लैन फैमिली के बेटे वी शिचैन थे। ये बात जानकर लैन फैमिली शॉक में एक बार के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती है। वहीं जांग फैमिया भी इमोशनल होकर अब क्या बोले समझ नहीं पाते हैं। इन दोनों सेंजार वो टीनेजर अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं आगे क्या होगा। वहीं विंग ब्लड टेस्ट के बाद सीधा शिचैन के साथ उसी के मदर के रूम में पहुंच गया। कहीं ना कहीं वो पहले से ही इस लेडी यानी आंट चांसा सरन के लिए परेशान था। जब उसे पता चलता है चांसा सरन हॉस्पिटल में है तो वो बेचारा उनसे मिलने आ जाता है। शिचैन और विंग उसी रूम में थे जिस रूम में अभी चांसा सरन बेहोश थी। जब रूम का डोर ओपन होता है और रूम के अंदर एंट्री करते हैं जांग फैमिया, मैडम यू और लैन फैमिली। वहीं इन सबको यहाँ देखकर विंग अब थोड़ा शॉक में सबसे पहले अपनी मदर के पास जाता है और एकदम से बोलते हैं, मदर आप भी आंट को देखने आए हो क्या? वहीं पूरे इमोशंस के साथ आंखों में आंसू भरे हुए सबसे पहले तो मैडम लैन विंग की तरफ देखती हैं और फिर अचानक से विंग से नज़र हटा के उनकी नज़र जाके मिलती है शिचैन से। शिचैन जिसे वो पहले भी 2-3 बार मिली हैं और हर बार उन्हें कुछ अजीब सा फील होता था, लेकिन आज ये उन्हीं का बच्चा है। वो बच्चा जो उनसे 16 साल पहले बिछड़ गया था, वो बच्चा जिसे उन्होंने जन्म तो दिया लेकिन कभी प्यार नहीं कर पाई। आज वो बच्चा अपनी दूसरी मदर यानी चांसा सरन का हाथ पकड़े हुए स्टूल पे बैठा हुआ है और उन लोगों की तरफ देख रहा है। ये देखकर मैडम लैन विंग को पहली बार इग्नोर करती हैं। जो विंग समझ नहीं पाता उसके सवाल का ना जवाब देकर मैडम लैन बड़े बड़े कदमों से सीधा शिचैन के पास आके खड़े हो जाती हैं। शिचैन जिसने लाइफ में बहुत कुछ सहा, करीबन 14 साल तक अपनी असली माँ से उसे प्यार नहीं मिला। फादर का हाथ उसके सर पे से उसके जन्म से पहले ही चला गया था। उसे बताया गया उसे अपनी फैमिली को संभालना था, वो बिजनेस जो शायद उसके फादर का है जिसे उसके ही रिलेटिव छीन सकते हैं। ये बातें हमेशा उसे ग्रैनी वैन समझाती थी। इसी कारण वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता हुआ अपनी मदर को सिर्फ सपोर्ट करता रहता था। कम उम्र में बहुत बड़ा हो गया था वो शिचैन, जो आज शॉकिंग नज़रों से मैडम लैन की तरफ देख रहा है। जो मैडम लैन बिना मौका गवाए अब उस शिचैन के तुरंत गले लगा लेती हैं। वहीं शिचैन शॉक में कि ये लेडी कौन है और उसे गले क्यों लगा रही है देख रहा है। वहीं मैडम लैन रो रो के
मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा कह रही है। जैसे विंग को भी शौक लगता है। उसकी मदर अब बिल्कुल वही हरकत कर रही है जो थोड़ी देर पहले चांसा सरेन कर रही थी। आज क्या हो गया इन दोनों माओ को, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? विंग के दिमाग में ये सवाल भी है। वहीं लान शिचैन को देखकर लैन फैमिली यानी लान चिंगेजून और लान चिरेन शौक में एक दूसरे को देख रहे हैं। शिचैन अब जल्दी से स्टूल से खड़े होकर मैडम लैन से थोड़ा दूर होकर कहते हैं, आंट आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और आप मुझे क्यों अपना बेटा कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपका बेटा तो लैन वुशान है, देखिए वो पीछे है। इस बात पे अब मैडम लैन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। शिचैन को कुछ समझ आए उससे पहले ही आप हल्के से चांसा सरेन की भी आंखें खुलती हैं। वहीं चांसा सरेन को होश में आकर देखकर शिचैन तुरंत मैडम लैन को इग्नोर करता हुआ मदद करता हुआ चांसा सरेन की तरफ देखने लगता है। वहीं चांसा सरेन जैसे ही आँख खोल के सामने देखती हैं इतने सारे लोग हैं तो वो सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ विंग को ही घूर रही हैं। वो कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन विंग का ये चेहरा उन्हें पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग दे रहा है। उनके हस्बैंड से इतना ज़्यादा फैमिलियर फेस जैसे उनके दर्द को याद भी दिला रहा है, मन में एक अजीब सी खुशी भी दे रहा है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही है। वहीं मैडम लैन अब अचानक से शिचैन को चांसा सरेन के लिए परेशान देखकर थोड़ा इमोशनल होकर अब सबकी तरफ देखते हुए खुद पे बिल्कुल कंट्रोल ना करते हुए अब शिचैन को चांसा सरेन से दूर करते हुए एकदम से उसके हाथों को पकड़ के बोलती है, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जन्म दिया था। मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूँ। ये बोलते हुए मैडम लैन बहुत इमोशनल है। वो विंग को बहुत प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। 16 साल उन्होंने विंग को प्यार किया है, लेकिन शिचैन के सच जानकर उनके मन में जो फीलिंग है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। शायद 16 साल बाद अपने बच्चे से मिलने की खुशी है, या ये जानकर कि उनका बच्चा उनसे 16 साल दूर था और थोड़ा दुख में था, क्योंकि कंपेयर टू लान वुशान शिचैन की ज़िंदगी थोड़ी टफ थी। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी महसूस हो रहा है कि उनके बच्चे ने इतनी हार्ड लाइफ देखी। पता नहीं क्या, शायद वो भी खुद नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन वो शिचैन को बताना चाहती हैं कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। ये बात सुनते ही अचानक से पीछे खड़े लान वुशान एकदम से शौक में सबकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं चांसा सरेन भी अब शौक में मैडम लैन और शिचैन को देख रही हैं। अब मैडम चांसा सरेन शौक में अब लैन वुशान को देखने लगती हैं। जब अब मैडम लैन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, तुम्हें 16 साल पहले हमने इस हॉस्पिटल में ही गंवा दिया था। तुम और लैन वुशान आपस में बदल गए थे। तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर मैं हूँ और लैन वुशान की बायोलॉजिकल मदर चांसा सरेन है। ये बोलते हुए मैडम लैन जैसे समझ नहीं पा रही हैं, वो खुश हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, ये क्या कर रही हैं, बस सच बता रही हैं शायद। वहीं दूसरी तरफ ये सुनते ही चांसा सरेन तो शौक में सबकी तरफ देखती हैं और बिना मौका गवाए अब तुरंत अपने बेड से खड़े होकर दौड़ती हुई, शायद वो पैर जिनसे वो व्हीलचेयर से उठ नहीं पाती थी, उन पैरों में कहाँ से इतनी ताकत आ गई, कहाँ से ये हुआ वो खुद नहीं समझ पाई, पर वो दौड़ के वहाँ वुशान को गले लगा देती है। पर लान वुशान तो शौक में पुत बने खड़े हैं, जैसे वो तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं चांसा सरेन रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए विंग मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कह रही है। और वहीं बाकी सब लोग शौक हैं। शायद 2 घंटे लगते हैं सब कुछ इन दोनों टीनेजर को समझाने में, रोने में, गाने में। सच सामने आया तो इन दोनों की तो जैसे पूरी ज़िंदगी बदल गई। लैन फैमिली समझ नहीं पा रही है वो क्या करे, क्योंकि उन्होंने ही भी वुशान को, यही कह दो लैन वुशान को पाला है। 16 साल वो उनके पास रहा है। उनका दिल कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि बच्चा उनका नहीं है। वहीं लैन वुशान वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे, जब उसे सच पता चलता है कि उसके जन्म से पहले उसके फादर की डेथ हो गई। कैसे उसकी मदर और सदमे में थी, कैसे वो लैन नहीं बल्कि भी फैमिली का बच्चा है। वहीं शिचैन तो ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो क्या करे, वो खुश होए या रोए। वो खुश होए कि उसके पास एक फादर है, या रोए कि अभी कुछ साल पहले ही तो उसकी मदर और उसका रिश्ते सुधरे थे और वो मदर से फिर दूर हो जाएगा। तड़पना था, इतना तड़पा था वो इस मतलब चांसा सरेन के प्यार के लिए, मदरहुड के लिए, और अब वो चीज़ फिर से उससे दूर हो जाएगी। इन दोनों टीनेजर्स की ज़िंदगी एक रात में पूरी तरह से बदल गई। इन दोनों को
कुछ समझ आए उससे पहले ही अब बड़े लोग ही उनकी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। चांसा सेरेन जो एक घमंडी, ज़िद्दी, आगड़ियल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो उनका एक कैरेक्टर है, उनकी तरह बिहेव करते हुए क्लियरली बोल देती हैं कि वो अब लैन वुशान को लैन वुशान नहीं रहने देंगी। आज से वो वी वुशान है, विंग है उनका बेटा, और विंग उनके साथ रहेगा क्योंकि वो उनके लेट हस्बैंड की लौती निशानी है। कहीं ना कहीं विंग का चेहरा और विंग को देखकर वो पूरी तरह से जैसे विंग अब उन्हीं के साथ रहेगा इस जिद में आ चुकी है। वहीं शिचैन को ये चीज़ थोड़ी हर्ट भी करती है। उन्हें लगा था जैसे लैन फैमिली विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शायद उसकी माँ थोड़ा फाइट करेगी, शायद उसकी माँ कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि शिचैन उसके पास रहे। लेकिन जब शिचैन देखता है कि चांसा सेरेन तो विंग को अपने साथ रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो बेचारा ना चाहते हुए भी खुद ही आगे बढ़कर विंग से वो लैन फैमिली में जाना चाहता है। मुँह से बोलता है जिससे विंग को दिल में बहुत शार्प पेन होता है। वो शायद लैन फैमिली से दूर नहीं रहना चाहता। वो नहीं जानता इस स्ट्रेंजर लेडी को। हो सकता है इस लेडी ने बहुत सहा हो सकता है वो उसे बहुत प्यार भी करे, उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, लेकिन लैन फैमिली वो तो विंग की दुनिया है ना। और सबसे बड़ी बात, लंजा तो इन चीज़ों के लिए बहुत छोटा है। 10 साल के लंजा को कौन समझा पाएगा कि उसकी वो गगा जो उसकी दुनिया है आज हॉस्पिटल से उसके पास वापस नहीं आएंगे। आज उन्हें यहाँ से वी फैमिली में भेजा जा रहा है और हॉस्पिटल से वापस उसका नया भाई अल्फ़ा लान शिचैन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वांग जी जो घर पे बैठ के बस यही विश कर रहा है कि उसके गगा का जेंडर अल्फ़ा निकले, क्योंकि उसको एक अल्फ़ा ब्रदर चाहिए, एक अल्फ़ा बिग ब्रदर। इसलिए वो बेचारा तो अल्फ़ा ब्रदर का ही वेट कर रहा है। पर उसे क्या पता था उसकी ये विश ऐसे सामने आएगी कि उसे अल्फ़ा ब्रदर तो मिलेगा, लेकिन उसके वो गगा नहीं जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी बिताई है, बल्कि ये नए गगा जिनका नाम लान शिचैन है। कहीं ना कहीं विंग को इस समय किसी की फिक्र नहीं, ना पुराने पेरेंट्स ना नई मदर। हाथ में तो सिर्फ एक ही चीज़ है, उसका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा भाई लंजा, वो 10 साल का लंजा जो उसकी भी दुनिया है। विंग कुछ बोल पाया था उससे पहले ही जब शिचैन ने उसके आगे ये बात बोल दी कि अब वो लैन फैमिली के साथ जाना चाहता है, तो विंग क्या ही कुछ बोल पाता। विंग अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी फैमिली से दूर नहीं करना चाहता। लैन फैमिली लान शिचैन को चाहती है और लान शिचैन लैन फैमिली को चाहता है, तो विंग उनके बीच में कैसे आए? विंग तो एक स्ट्रेंजर था ना, जिसे 16 साल इस लैन फैमिली ने प्यार दिया। उस प्यार और उनकी उस एहसान के कारण ही अगर उनका बेटा उनके साथ रहना चाहता है, तो विंग उस बेटे को मना कैसे कर सकता है? इसलिए विंग भी अब तुरंत लैन फैमिली की तरफ देखकर इमोशनल होकर बोलता है, मैं भी अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास ही रहना चाहता हूँ। विंग ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन शिचैन के ये कहने के बाद कि वो लैन फैमिली में जाना चाहता है, विंग ये डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं शिचैन जैसे ही विंग मान गया, इस देखकर थोड़ा इमोशनल होके तुरंत विंग को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलता वहाँ से मैडम लैन के साथ उस रूम से निकल जाता है। लान चिरैन और चिंगेजुन थोड़ी देर खड़े रहते हैं, जिससे उनके दिमाग में था कि विंग अपना फैसला बदल दे। विंग ये बोले कि मैं भी लैन फैमिली में चलता हूँ। नहीं, विंग ये नहीं बोलता। पता नहीं क्यों नहीं बोलता। शायद मैडम लैन का अचानक से उसे इग्नोर करके शिचैन का प्यार करना उसे थोड़ा सा हर्ट कर गया। वो मदर जो उसे इतना पैम्पर करती थी, एक बार जैसे ही पता चला कि वो उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उसे भूल गई। विंग के दिमाग में ये बातें भी है। विंग अपनी ही इन बातों के साथ वहाँ से बिना किसी को कुछ बोले एकदम से लैन फैमिली को पीठ दिखाकर चांसा सेरेन की तरफ कदम बढ़ा देता है, जो बेड पे बैठ के जैसे विंग की तरफ पूरे इमोशंस के साथ देख रही हैं। थोड़ी देर तक वहाँ खड़े होने के बाद जब लैन चिंगेजुन और लैन चिरैन विंग कुछ नहीं बोल रहा देखते हैं, तो वो पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए एक बार विंग को जोर से बोलते हैं, तुम हमेशा से हमारे बच्चे थे और रहोगे। तुम्हारे लिए लैन फैमिली के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं।
तुम कभी भी वहाँ आ सकते हो। कहीं ना कहीं शायद विंग को एक बार अलविदा कहना इन दोनों के लिए आसान नहीं था, ना ही वो ये कहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहा भी नहीं। इसलिए वो यही बोलकर विंग उनका बच्चा था और कभी भी लैन फैमिली में आ सकता है बोलकर चले गए। लेकिन विंग उस दिन के बाद कभी लैन फैमिली नहीं गया। चांसा सरन भी शायद डरी हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं विंग लैन फैमिली के पास न चला जाए, उनका पेट बच्चा उन्हीं के पास रहे। विंग का ये चेहरा विंग उन्हें बिल्कुल अपनी आंखों के आगे ही चाहिए। इसलिए वो जो अभी कुछ दिन पहले गोसो सिटी शिफ्ट हुए थे, दोबारा से अपनी पुरानी जगह यानी यूनमक में वापस चले जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद एकदम से चांसा सरन वो यूनमक में ही रहेंगी कहकर विंग को अपने साथ ले जाती हैं। विंग देख चुका है कि औरत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। चांसा सरन का रात भर चीखना, सोना नहीं, परेशान होना विंग को कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी फील करवाता है। इसलिए कई बार विंग जो नहीं भी करना चाहता, चांसा सरन का दिल रखने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ ग्रैनी वैन ने भी विंग को चांसा सरन के बारे में सब कुछ बताया। जैसे कि चांसा सरन के पास कोई फैमिली नहीं थी, सिर्फ वी चांसे ही थे और वी चांसे की डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेले थी। लेकिन अचानक से विंग के आने से वो काफ़ी बदल गई हैं। सबसे पहले तो वो अपने पैरों पे ही खड़ी हो गई, जो शायद वो कभी नहीं कर रही थी। और दूसरा, अब वो पहले से ज़्यादा घर पे टाइम बिताती हैं। वो चांसा सरन जो सिर्फ वी चांसे के बिजनेस को संभालने में लगी हुई थी पिछले कई सालों से, अब वो ना करके सिर्फ विंग के साथ ही रहती हैं। वो घर पे रह के विंग के लिए खुद कुकिंग करती हैं, विंग को वी चांसे के बारे में सब कुछ बताती हैं। जैसे विंग बिल्कुल वी चांसे जैसा दिखता है, वो दिन में 3 बार विंग को याद दिलाना नहीं भूलती, वैसे ही विंग को कैसे वी चांसे जैसी आदतें भी हैं वो ये भी याद दिलाती हैं। विंग जो शायद लैन फैमिली में स्विमिंग किसी को नहीं आती, लेकिन विंग बहुत अच्छा स्विमर था। ये बात सोचता था कि नेचुरल है, वो उसको इंटरेस्ट था शायद इसलिए उसने सीख लिया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके फादर नेशनल लेवल पर स्विमिंग कंपटीशन जीतते रहे थे, तो वो भी समझ जाता है कि कुछ तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स के जीन्स भी आए हैं। और शायद यही कारण है कि वो भी अब धीरे धीरे इसी फैमिली को अपना बनाने लगा है। विंग शायद चांसा सरन के साथ यूनबर्ग आ गया, यहीं रहने लगा, जीवन जीने लगा, यही सोच के कि लैन फैमिली तो शायद उसे भूल ही जाएगी, बिना ये सोचे कि लैन फैमिली का हाल बेहाल हो चुका है। लार्जी चैन लैन फैमिली में आए, उनकी मदर ने उन्हें बहुत प्यार भी किया। लैन फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सबके सामने ये बात भी सामने आई कि लैन फैमिली के अब फर्स्ट सन लान शिचैन ही हैं। लेकिन लैन फैमिली में एक सबसे बड़ा पेन उसी दिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि लान वांगजी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माने। वांगजी जो बहुत एक्साइटमेंट है अपने घर में बैठा हुआ था, इस उम्मीद से कि उसके गगा आएंगे, उसे पता चलेगा उसका जेंडर क्या है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके गगा नहीं बल्कि उसकी फैमिली एक नए गगा को ही ले आई, जो है तो अल्फा लेकिन उसके गगा नहीं है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पूरी रात वांगजी चीखता चिल्लाता रोता रहता है। लेकिन वहाँ जब विंग नहीं आता तो वो बहुत गुस्सा होकर घर छोड़ के ही भाग जाता है हॉस्पिटल में अपने गगा को वापस लेने, क्योंकि उसे यही पता है कि उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए थे टेस्ट करवाने और वहाँ से दूसरे गगा ले आए, तो उसके गगा शायद अभी भी हॉस्पिटल में होंगे। 10 साल के वांगजी को यही लगता है। वांगजी घर से भाग गया, वहाँ अपने घर के कपड़ों में ही दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पूरे हॉस्पिटल को गगा गगा शोर मचा के उसने सर पर उठा लिया, लेकिन उसे उसके गगा नहीं मिले। वांगजी घर से कम कपड़ों में ठंड में बाहर भागा, अकेले रहा। हॉस्पिटल में भी वो इस तरह से हंगामा करा। ये बात जब लैन फैमिली को पता चलती है तो उन्हें वांगजी का बहुत ज़्यादा केयर और फिक्र भी हो जाती है। वो वांगजी को वापस लेके घर आते हैं और उस दिन वांगजी को बहुत प्यार से सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है, बहुत अच्छे से। वहीं वांगजी 10 साल की उम्र में अपनी गगा को गंवा लेते हैं। ये चीज़ उसकी दिमाग और उसके दिल पे बहुत गहरे असर छोड़ती है। घर के सब लोग उसे ध्यान भी रखते हैं पहले से किसे ज़्यादा, ताकि वो भाग ना जाए, और उसे समझाते और हमेशा याद भी दिलाते रहते हैं कि उसे इन गगा के साथ भी रहना पड़ेगा। शिचैन वांगजी के भी क्लोज आते हैं। शिचैन जिसे पहले अटेंड करते थे चांसा सरन का प्यार को पाने के लिए, अब वो यही अटेंड वांगजी के साथ भी करते हैं। वांगजी को जब सच पता चलता है तो उसके दिल में बहुत शार्प पेन होता है। घर वालों के कहने और हालातों के साथ वांगजी शिचैन को अपना गगा मानना शुरू भी कर देता है। पर आज तक वांगजी विंग को कभी नहीं भूला।
वांगजी का नेचर जैसे धीरे धीरे पूरी तरह से बदल गया। 10 साल तक शरारत नटखट कर वांगजी जो था, कहीं ना कहीं अब वो बिल्कुल शांत, हमेशा रूल फॉलो करने वाला, चुप चुप रहने वाला, सिर्फ हाँ के अलावा रिस्पॉन्स ना करने वाला एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बच्चा बन गया। अचानक से वांगजी के बदले हुए व्यवहार ने लैन फैमिली को शॉक तो दिया, लेकिन लैन फैमिली भी समझ गई कि वांगजी के इस बदले व्यवहार का कारण है विंग। विंग से जब भी लैन फैमिली मिलने की कोशिश करती या विंग को वांगजी से मिलवाने की कोशिश करती तो चांसा सरन ऐसा होने नहीं देती। चांसा सरन विंग के साथ रहती हैं, पर मन में उनके बहुत बड़ा डर यही है कि कहीं ना कहीं लैन फैमिली उनसे उनके विंग को छीन के ना ले जाए। चांसा सरन जो विंग को अपना रियल बेटा मानकर बहुत प्यार करती हैं, अब विंग को बिल्कुल अपना पास रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो विंग से ये भी बातें छुपाती हैं कि कैसे हर साल लैन फैमिली उसके बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट भेजती है, कैसे हर साल लैन फैमिली कई बार उससे मिलने भी आई थी। धीरे धीरे 10 साल हो गए विंग को लैन फैमिली को अलविदा करे हुए। धीरे धीरे 10 साल में विंग को लगा था लैन फैमिली, खासकर मैडम लैन, उसे दिन भूल चुकी हैं, क्योंकि कभी भी लैन फैमिली ने विंग तक मिलने की कोशिश नहीं की, विंग तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी। इसलिए विंग को लगा कि उसे यहीं रहना चाहिए, अपनी असली जगह, इसी वी फैमिली के साथ, अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ, जो शायद उसे बहुत प्यार करती हैं। कि उन्होंने विंग के चक्कर में बहुत सारे लॉसेस भी करने शुरू कर दिए। अचानक से गुसू सिटी छोड़ के आना वी फैमिली के लिए काफ़ी महंगा भी पड़ा। अचानक से वो एक बना बनाया बिजनेस सेटअप ऐसे ही रातों रात छोड़ के आ जाने से वी फैमिली के बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ा। वी कॉर्पोरेशन को लॉसेस भी हुए। दूसरा, लान वुशियान एक घर पे रहने वाला, हमेशा बिजनेस से दूर रहने वाला बच्चा था। वहीं दूसरी तरफ वी शिचैन ऐसे नहीं थे। वी शिचैन को बिजनेस की बहुत नॉलेज थी, पर हमारे लान वुशियान यानी वी वुशियान को नहीं थी। विंग बिजनेस समझने में इतना उसे समझ पाता या उसे हैंडल कर पाता, उससे पहले ही बिजनेस ने बहुत कुछ सह लिया था। एक टाइम पे बहुत फेमस वी कॉर्पोरेशन अब एक इतनी बड़ी कंपनी नहीं रही। काफ़ी लॉसेस के बाद एक छोटी सी कंपनी ही रह गई है। यहाँ तक कि पुराना बिजनेस भी अब उनका ऑलमोस्ट बंद हो गया। आखिरी में विंग ने अपनी वी फैमिली को सेटल करने के लिए एक खुद की न्यू कंपनी स्टार्ट करी। का नाम विंग ने वांगशन रखा है। विंग के दिमाग में ये नाम कहाँ से आया वो नहीं जानता, लेकिन जब उसे कुछ नाम कंपनी को देने का बारी आई तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम वांगशन ही आया। ये एक मार्केटिंग प्लस एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो लोगों के लिए एड्स बनाती है। विंग उसका चीफ डिज़ाइनर है। विंग खुद एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो काफ़ी चीज़ें बनाता भी है, जैसे कि आर्ट्स, कार्टून्स, इस तरह की चीज़ें वो करता है। इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है कि ये लोगों को हायर ना करके अपनी आर्ट्स के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसलिए ये कंपनी अपने आप में यूनिक होने के साथ साथ थोड़े ही समय में काफ़ी फेमस हो गई। वहीं यूनमक में रहकर विंग इस छोटी सी कंपनी में जितना गुजारा कर रहा था उसके साथ ही खुश रहने की कोशिश करता था। अब विंग के पास पहले की तरह एक बड़ा सा मेंशन नहीं है, लैंड मेंशन। जी हाँ, लैंड बहुत रिच है। वी उतने रिच कभी पहले भी नहीं थे, बट हाँ जितने थे उससे भी गरीब हो गए। तो अब विंग एक छोटे से अपार्टमेंट में, पर हाँ एक अच्छे अपार्टमेंट में जो काफ़ी छोटा भी नहीं और काफ़ी बड़ा भी नहीं, एक लग्जरियस इलाके में, एक पॉश इलाके के अच्छे मतलब फ्लैट में रहता है, जहाँ उसका साथ उसकी मदर यानी चांसा सरन और हमेशा चांसा सरन के साथ रहने वाली एक लौती उनकी ग्रैनी वैन है। ग्रैनी वैन की खुद कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए इस ओल्ड एज में वी फैमिली ही उनकी फैमिली बन गई। विंग अपनी मदर और ग्रैनी वैन का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता है। उसका साथ ग्रैनी वैन की एक दूर के रिलेटिव यानी वैनिंग और वेंचिंग देते हैं। वैनिंग और वेंचिंग विंग के साथ इस कंपनी में काम करते हैं। विंग अपनी इस छोटी सी दुनिया में काफ़ी बिजी और काफ़ी ज़्यादा काम में मगन था, जब खुशी और एक्साइटमेंट में उसकी बिजनेस पार्टनर या ये कह दो उसकी फ्रेंड वेंचिंग तुरंत रूम में आती है और एक बड़ी सी फाइल को विंग के सामने रख के कहती है, वाओ वी विशान, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे टैलेंट के सामने ये बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी कुछ नहीं है। तुम्हें पता है इतनी बड़ी कंपनी ने हमारे प्रोजेक्ट को फाइनल किया,
और उन्होंने हमारे ही प्रोडक्ट और क्यों यही कह दो हमारे प्रोडक्ट वाले आइडिया को ही रख कर हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। ये बोलकर वेंचिंग बहुत खुशी से अब विंग के आगे खुश होने लगती है। जिसे विंग अपनी फाइल को जो उसने अपने फेस पे रखी थी उसे नीचे रखते हुए अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल के साथ बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे वेंचिंग, मेरे प्रोजेक्ट के सामने किसी और का प्रोजेक्ट कभी नहीं टिक सकता। हाँ वही मान गए तुम्हें, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा विंग, मुझे तो लगा था हम ये प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे, पर अब ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। तुम्हें पता है कितना कुछ चेंज होगा। तुम्हें पता है ये मैनेजमेंट कंपनी जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को फाइनल किया और हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए माने हैं, वो कंपनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी उसको पहले से डील करती है। सोचो हम उनमें से एक भी कंपनी को अपने साथ इंगेज कर पाए तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। बोलकर वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कंपनी के में फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो कितना अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कंपनी को कितनी ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। वेंचिंग की एक्साइटमेंट में साफ दिख रहा है। वो खुशी में ये सब बातें जब बार बार बोलती है तो वेंग अब खुशी से अपनी जगह से उठ के बिल्कुल वेंचिंग के पास आके उसके हाथ में एक पानी का ग्लास देते कहता है, पहले तुम सांस तो ले लो, उसके बाद ही कंपनी संभालना। इतनी एक्साइटेड क्यों हो तुम वेंचिंग, शांति से सब संभालो। विंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? हाँ तुम बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करते हो, इतने नॉटी हो, पर कभी भी मुझे वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखा पाते हो जैसे मैं हो जाती हूँ। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ पर जब भी मैं खुश होती हूँ तो एक्साइटेड होती हूँ, पर तुम एक्साइटेड ही नहीं होते। इस बात पे विंग अचानक से हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा खुश होने से, एक्साइटमेंट होने से नज़र लग जाती है। एक बार मैं भी बहुत खुश और एक्साइटेड था और अचानक से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। विंग हल्का सा मन में बोलता है जैसे वेंचिंग उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या क्या बोला तुमने? छोड़ो ये बताओ अब क्या यहाँ सेलिब्रेट करना है? प्रोजेक्ट फाइनल हो गया तो तुम बताओ सेलिब्रेशन कैसा चाहती हो तुम? मुझे सेलिब्रेट तो नहीं करना है, बट हाँ मुझे तुम्हारे साथ वहाँ जाना है जहाँ मैं कब से जाना चाहती थी। विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे खुश ले चलो। तुम्हें पता है वहाँ की हिल स्टेशन कितने फेमस है, मैं कब से वहाँ जाना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है हमारा अगला सेमिनार भी वहीं पर है, वहीं एक बहुत बड़े होटल में। मैं चाहती हूँ इस बार तुम मेरे साथ वहाँ चलो। हर बार जब भी कहीं बाहर जाना होता है तुम मुझ पे काम दे देते हो, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, यही मेरी ट्रीट होगी और यही मैं चाहती हूँ। ये बोलकर वेंचिंग अब इनका दोनों हाथों को पकड़ लेती है। इसे भी शौक में वेंचिंग को देख के बोलते हैं, गुस्सू तुमने मुझे नहीं बताया था कि नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस गुस्सू में है, तो क्या हुआ? नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। तुम अचानक से इतना शौक क्यों हो गए और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? सॉरी मुझे लगता है हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। विंग अचानक से जब ये बोलता है तो वेंचिंग गुस्से में आ जाती है। क्या मतलब नहीं करना चाहिए? तुम्हें पता है 6 महीने से हम इस पर कितना काम कर रहे थे, कितने सारे कार्टून्स बनाए तुमने, कितना कुछ मैंने मैनेज किया, कैसे उसे एनिमेशन में लेके आए, कैसे हमने प्रोडक्ट को उसमें हाईलाइट किया, कितना कुछ सोचा है हमने, और आखिरी में तुम कह रहे हो कि हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना ये प्रोजेक्ट? हमें ये प्रोजेक्ट करना है विंग। वैसे भी विंग गुस्सू असलियत में सबसे बड़ी कॉर्पोरेटेड हब है, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस है। हम यहाँ इस यूनिवर्क जैसी छोटी जगह में हैं, अगर हमें मौका मिल रहा है गुस्सू जैसी बड़ी सिटी में जाकर अपने बिजनेस को डेवलप करने में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अचानक से वेंचिंग बहुत गुस्से और एक्साइटमेंट में जब ये बोलती है तो वेंचिंग की तरफ ना देखते हुए विंग उसे पीठ दिखाते बोलते हैं, क्योंकि मुझे गुस्सू में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होगी वो इस पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिच और सबसे बड़ी सिटी, लेकिन मेरे लिए वो सिटी कभी इम्पोर्टेंट नहीं है। विंग ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे मन में अभी भी हर्ट होता है ये सोचकर कि लैन फैमिली ने उसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। उसके मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं घर करती है कि गुस्सू में लैन फैमिली रहती है, वो लैन फैमिली जहाँ उसने अपना बचपन 16 साल बिताए। कहीं ना कहीं विंग गुस्सू नहीं बल्कि लैन फैमिली से दूर रहना चाहता है, जो बात वो शायद वेंचिंग के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ठीक है विंग, मरने दो इस कंपनी को और मरने दो ग्रैनी वैन को। इस बात पे अब विंग गुस्से में वेंचिंग करके बोलता है, क्यों विंग तुम भूल गए हो ग्रैनी वैन की हालत क्या है? तुम्हें पता है ना वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं। हम कितने टाइम से उनकी मेडिकल बिल्स को लोन ले लेके चुका रहे हैं, ऐसे ही बिल्स बढ़ते रहेंगे और हम ग्रैनी वैन को संभाल भी नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है ना उनका ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने बोला है कि उनका ट्यूमर रिमूव हो गया तो उनका कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ विंग उनके लिए ही सही हमें इस प्रोजेक्ट को करने दो। तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। इस प्रोजेक्ट के साथ हम सारी गुस्सू की कंपनीज के कनेक्ट हो सकते हैं।
बड़े बड़े हेड ऑफिस में हमारे एड्स आएंगे। सोचो सोचो विंग, ये हमारे लिए, कंपनी के लिए और ग्रैनी वैन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी कारण प्लीज़ इस बार अपनी ये जिद छोड़ दो। कितनी बार बड़ी बड़ी कंपनीज हमें ऑफ़र देती हैं, पर तुम्हारी जिद के कारण मैं तुम्हारी बात मानकर इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं। प्लीज़ विंग। वैन जी अब विंग से रिक्वेस्ट करने लगती हैं। वहीं विंग अब कुछ नहीं बोल पाता जब बात ग्रैनी वैन की आती है। विंग के पास रह दह के ये 2 ही फैमिली मेंबर तो रह गए हैं। एक टाइम पे भारी हेवी लैंड फैमिली के साथ रहने वाले विंग के पास नाम की 2 फैमिली मेंबर, ग्रैनी वैन और उसकी मदर चांसा सरन। कहीं ना कहीं ये बात सोचते ही अब विंग ना चाहते हुए भी वेंचिंग की बात को अब मना नहीं कर पाता। वो घर पहुंचता है पैकिंग के लिए, क्योंकि अब उसे सचमुच में वेंचिंग के साथ गोसू जाना पड़ेगा। घर जाकर वेंचिंग की बातों को याद करता हुआ विंग चांसा सरन के कमरे में आता है, जहाँ वो बड़े आराम से अपनी चेयर पे बैठ के एक नॉवल पढ़ रही थी। विंग के रूम में आते ही चांसा सरन नॉवल साइड में रख के स्माइल करते हुए विंग की को तरफ आगे बढ़कर उसे बहुत प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उसके साथ बेड पे बैठते हुए कहती, आज भी लेट हो गई? तुम रोज़ लेट हो जाते हो विंग। क्या तुमने खाना खाया था? हाँ मदर, आपने मुझसे फ़ोन पे भी तो ये पूछा था ना, पर कई बार तुम मुझे फ़ोन पे झूठ भी बोल देते हो विंग। पर आपने उसके बाद क्रॉस चेक वेंचिंग से भी तो किया था, जो आप हर बार करते हैं, तो आज तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। इस बात पे आप बहुत प्यार से चांसा सरन विंग के सर पे हाथ फिरा के कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें इस गरीबी में ले आई। एक टाइम पे तुम उस लैंड मैंशन के मालिक थे, तुम लैंड कॉर्पोरेशन के होने वाले CEO थे, और मैं तुम्हें यहाँ इससे आगे चाचा सरन कुछ बोलती, अविंग तुरंत उन्हें रोक के बोलता है, प्लीज़ मदर आप ऐसा मत बोलिए, मैं यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। और रही लैंड फैमिली की बात, तो वो मेरा सही हकदार कैंडिडेट नहीं थी। मैं उस कंपनी का CEO बनने लायक नहीं था। मैं तो एक ओमेगा हूँ मदर, और उनके पास तो ऑलरेडी उनका सेकंड हायर था। CEO भी शायद उनका सेकंड हायर टांग वांगजी बनता। ये बोलता हुआ विंग बात घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है लैंड फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ओमेगा होता या अल्फ़ा होता, बनाते वो उसी को। पर सचमुच में क्या ऐसा होता? लैंड फैमिली ने तो इतने टाइम से देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो विंग उन बातों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वहीं चांसा सरन आप तो उस टॉपिक को ना उठा के इग्नोर करते हुए बोलती हैं, अच्छा ये बताओ, तुम जिस प्रोजेक्ट पे इतना काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को जीत पाए? इस बात पे अविंग स्माइल करता होता है, आपका बेटा कभी हार सकता है? मेरे सामने कोई और कंपनी कभी टिक सकती है? कभी नहीं, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन, कह के अब चांसा सरन बहुत प्यार से उसके माथे पे किस करती हैं। अविंग स्माइल करता बोलता है, मदर उस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद अब मुझे दूसरी सिटी जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मेरे पीछे वैनिंग आपका ध्यान रखेगा, आपका और ग्रैनी वैन का ध्यान वो यहाँ पे रह के पूरी तरह से रखने की कोशिश करेगा। पर अगर आपको कोई भी कमी हो तो आप मुझे तुरंत कॉल करना और कोशिश करना कि ग्रैनी वैन और आप ठीक रहें। ये बोलता हुआ विंग जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उसकी मदर कोई पैनिक अटैक या कुछ ज़्यादा गलत सोच के खुद की तबीयत ना बिगाड़ दें, जो अधिकतर चांसा सरन करती हैं। वही विंग को और उसके काम को समझते हुए आप चांसा सरन तुरंत विंग का हाथ पकड़ के कहती हैं, तो मेरी फिक्र मत करो, रही ग्रैनी वैन की बात तो मैं और वैनिंग उन्हें संभाल लेंगे, तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ पे याद से खाना। वैसे तो मैंने वेंचिंग को सब कुछ समझा दूँगी, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, बिजनेस और काम के चक्कर में अपनी सेहत मत बिगाड़ना। देखो तुम दिन पे दिन कितने पतले होते जा रहे हो। ये बोलता हुआ जैसे चांसा सरन विंग की तरफ और वरी फील कर रहे हैं, जैसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, मदर मैं पतला नहीं हुआ, इसको फिट होना बोलते हैं। पता नहीं माओ की क्या प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को खाना खिलाओगे, मोटो करेंगे तो अच्छा लगेंगे, पर ऐसा नहीं है मदर। आजकल ऐसे ही दिखने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, और आप मुझे पतला कह के मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। आई एम लुकिंग हैंडसम एंड स्मार्ट मदर। ये बोलता हुआ विंग अपनी मदर को एक विंग करके दिखाता है, जिसमें चाचा सन हंसते हुए बोलती है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो माई सन, बोल के अपने बेटे के फेस को टच करने लगते हैं। वहाँ से निकल के विंग अपने कमरे में आके पैकिंग कर रहा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बेचैनी
और एक अजीब सा एक परेशानी सी है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो गुसु जाते हुए खुश क्यों नहीं हो रहा है। गुसु जहाँ वो जाना चाहता था, यहाँ आने के कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि उसे लंजा की बहुत याद आती है। आज भी पैकिंग करते हुए विंग के पास बची हुई कुछ यादों में उसके पुराने फ़ोन में वही लंजा की और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। अपने पुराने ज़माने के 10 साल पुराने वाले एक मॉडल को अपने हाथ में रखते हुए उस फ़ोन को देखते हुए विंग बहुत हल्के से उस फोटो को देख रहा है जिसमें वो और लंजा एक साथ खड़े थे। 16 साल का विंग और 10 साल का लांगवांग जी रूम से बाहर निकलने से पहले विंग की बर्थडे वाले दिन एक दूसरे के साथ एक छोटी सी सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी ही विंग के पास अभी लंजा के लास्ट टाइम वो कैसा दिखता है वो निशानी है। विंग उस फोटो को देखते हुए बोलता है, लंजा मुझे लैंड फैमिली भूल गई, पर तुम क्यों भूल गए? मुझे उम्मीद थी तुम तो मुझे एक बार ढूंढते हुए आओगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता था मेरा लंजा मुझे ज़रूर ढूंढ लेगा, पर तुम एक बार भी नहीं आए। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो लंजा? तुम्हारी गगा तुम्हें बिना अलविदा बोले तुमसे इतने दूर आ गए। क्या तुम उस वजह से गुस्सा हो? पता नहीं तुम कैसे दिखते होंगे। बचपन में तुम क्यूट और चबी थे। क्या अभी भी तुम बिल्कुल वैसे ही होंगे या गुसु के मोस्ट हैंडसम अल्फा होंगे? मैं तुम्हें बताना चाहता था लंजा, मुझे कुछ दिन बाद ही पता चल गया था कि मैं एक ओमेगा हूँ। मुझे लगा तुम गुस्सा होंगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग अल्फा गगा नहीं बन पाया, बल्कि एक ओमेगा गगा बना हूँ। पर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ओमेगा भी बनता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या अब तुम्हें फ़र्क पड़ता लंजा? तुम कैसे हो लंजा? विंग हर बार जब भी अपनी पुरानी यादों को याद करता है तो सबसे पहले उसकी आंखों के आगे उसे लंजा ही याद आता है। प्यारा सा क्यूट सा लंजा जो हमेशा उसके आसपास घूमता रहता था, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। गगा गगा करके उसका हाथ पकड़े हुए पूरे लैंड मेंशन में ही रहता था, खेलता था, साथ में ही सोता था और रोज़ एक ही बात कहता था, काश आप अल्फ़ा बन जाओ गगा, मैं चाहता हूँ आप अल्फ़ा हो, मेरे बिग ब्रदर अल्फ़ा ब्रदर। चलते हुए विंग जी जैसे होप करता था, पर विंग तो एक ओमेगा निकला। विंग यही सोच रहा है, पता नहीं वांग जी कैसा होगा। विंग ये बातें रोज़ सोचता है, वांग जी से याद करता होगा या नहीं करता होगा। विंग ये भी बात रोज़ सोचता है। हर बार की तरह यही सोचते सोचते विंग सो जाता है, इसी उम्मीद से कि कल एक नई सुबह होगी। कल की सुबह सचमुच उसकी ज़िंदगी की एक यादगार दिन होने वाला था। विंग को उम्मीद नहीं थी। विंग एज़ यूजुअल सबसे पहले उठ के रेडी होकर अपनी मदर और ग्रैंड मदर या ये कह दो ग्रैनी वैन के लिए खाना बना के उन दोनों को उठा के वहाँ से गुसु के लिए एक टैक्सी में बैठ जाता है। थोड़ी दूर पे उसी टैक्सी में वेंचिंग भी उसके साथ आ जाती है। यहाँ से जाते हुए विंग के मन में बहुत बेचैनी है, बहुत उथल पुथल है। गुसु में जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वो जा रहा है वो जानता है लैंस भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बिजनेस वर्ल्ड की एनुअल कॉन्फ्रेंस की तरह मानी जाती हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज एक साथ इंगेज होती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं, आपस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डील करती हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होती है। काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी इस मीटिंग का पार्ट बनती है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ उसका नए प्रोजेक्ट्स और नई कंपनीज और नए लोगों से मिलने के लिए। जिस कंपनी के साथ विंग की कंपनी मर्जर करने वाली है वो कंपनी भी वहाँ विंग की कंपनी को इसीलिए ले जा रही है क्योंकि वो वहाँ के लोगों को इस छोटी सी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। कहीं ना कहीं विंग नर्वस ज़रूर था जब वो यूनबक से निकला था, लेकिन जैसे ही वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचा तो जैसे विंग की नर्वसनेस उसके कहीं कॉन्फिडेंस के नीचे छुप के ख़त्म हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। विंग एक कॉन्फिडेंट ओनर की तरह एक अपनी छोटी सी कंपनी के साथ ही वहाँ सबके सामने मिलता है, सबसे बड़े अच्छे से वो डील कर रहा है। बहुत सारे लोग उसके कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत इम्प्रेस है। 26 साल का ये यंग एंटरप्रेन्योर दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हर किसी की नज़र विंग के चेहरे से हटाना बहुत मुश्किल है।
ऊपर से ये कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि विंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। रूप रंग के साथ साथ खुद को कैसे आप कैरी करते हो, किस तरह से सामने वाले से मिलते हो, ये भी तो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता ही है। वैसे ही विंग की ये कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और लोगों से मिलने और बात करने के तरीके से हर कोई इम्प्रेस हो रहा है। वेंचिंग भी काफ़ी खुश है और मन में बहुत गुस्सा भी हो रही है, क्योंकि विंग हर जगह लोगों से मिलने के लिए तो उसे भेज देता था। उसे लगा था पता नहीं विंग शायद बहुत डरपोक है या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए शायद बाहर नहीं जाता। लेकिन जब विंग आप सबसे मिल रहा है तो उसे लग रहा है कि वेंचिंग से ज़्यादा अच्छा तो विंग ही सबसे मिला करे, क्योंकि हर कोई विंग से मिलके उससे इम्प्रेस होने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस हॉल में जिसे विंग ने आते ही खुद को आप सबसे सुपीरियर शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विंग अपनी कॉन्फिडेंस के साथ सबसे मिल रहा था जब हॉल में दो लोग एंट्री करते हैं, एक अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड हैं, कुछ उनके जूनियर हैं, कुछ उनके असिस्टेंट हैं, कुछ बड़े उनके ही मतलब कंपनी के टॉप पोजीशन के लोग हैं। ये टीम कोई और नहीं बल्कि लैंड कॉर्पोरेशन से आई हुई टीम है, जिसे लीड कर रहे हैं लैंड कॉर्पोरेशन के दो फ्यूचर होनहार एंटरप्रेन्योर, यानी लांग शीचेन और लांग वांगजी। शीचेन की पूरे बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी नाम है, वो बिजनेस टर्म्स बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी बिजनेस ट्रिक और टेक्निक्स लोग कहते हैं लैंड से बिल्कुल हटकर है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई जानता नहीं ना कि ये बिजनेस ट्रिक और टेक्निक उसको किसी और ने नहीं बल्कि चांसेस सरन ने सिखाई है। चांसेस सरन से सीखे हुए लांग शीचेन अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर है, ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं उनके छोटे भाई लांग वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इस हॉल में आते ही हर कोई उन पे से नज़र हटा नहीं पा रहा। एक हैंडसम, काफ़ी मस्कुलर और बिल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग, चेहरे पे नो एक्सप्रेशन के साथ एंट्री करने वाला ये यंग 20 साल का टीनेजर अल्फा हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बिल्कुल कमी छोड़ नहीं रहा। हर कोई उसे देखकर खुद पे जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कुछ ओमेगास को तो पता भी नहीं चल रहा कि वांगजी को देखकर कैसे खुद के फेरोमोन्स ही रिलीज़ कर रहे हैं। अपनी बॉडी और अपने फेरोमोन्स पे भी वांगजी को देख के वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वहीं विंग जैसे ही वो वांगजी को देखता है तो जैसे उसकी दिल की धड़कना भूल गई हो। कुछ समय लगता है विंग को खुद पे कंट्रोल करने में, लेकिन मन में उतनी ही खुशी होती है। उसका क्यूट सा छोटा सा लंजा जो उसके हाइट में आधा था, जो हमेशा उसके आगे पीछे रहता था, वो दिखने में कितना हैंडसम और मस्कुलर हो गया। अब तो उसकी हाइट विंग से भी बड़ी हो गई है भाई, विंग से भी ज़्यादा लंबा। कहीं ना कहीं वांगजी एक कॉन्फिडेंट अल्फा होगा फ्यूचर में, विंग को हमेशा लगता था। लेकिन जब आज वो कोई खुद अपनी आंखों से देख रहा है तो वो खुद अपने भाई को एडमायर करने में कमी नहीं छोड़ रहा। विंग के लिए ये वो प्यारा सा क्यूट सा उसका भाई लंजा है जिसे विंग बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर बिना गुड बाय करे आ गया। कहीं ना कहीं विंग को ये गिल्ट हमेशा रहता है कि वो आखिरी बार लंजा से नहीं मिल पाया। 10 साल के मासूम से लंजा की तो कहीं कोई गलती नहीं थी उसके लिए, तो विंग के मन में कहीं कोई गुस्सा भी नहीं, बस गिल्ट है। शायद यही कारण है विंग वांगजी को देखकर अपनी नज़र नीचे करके कोने में छुपका खड़ा रहता है, क्योंकि उसे डर है कि वांगजी उसे देखेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। विंग चुपचाप अपने हाथ में छोटा सा शैंपेन का ग्लास ले हुए कोने में खड़ा था जब अचानक से उसका नाम कोई लेता है, जिसे विंग खुद को कंट्रोल करता हुआ पीछे मुड़ता है तो देखता है वो कंपनी जिसके साथ वो जल्दी मर्जर करने वाला है, उस कंपनी के डायरेक्टर लांग वांगजी और शीचेन के साथ उससे खुद मिलने आए हैं। ये देखकर विंग पहले स्माइल करता है और कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे करके अब शीचेन की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे शीचेन बिना मौका गवाए उस हाथ को इग्नोर करते हुए सीधा विंग को गले लगा लेते हैं। 10 साल बाद विंग से मिलकर शीचेन बता नहीं सकते वो कितने खुश हैं। शीचेन को हमेशा लगता था कि वो एक सेल्फिश बनकर विंग से बिना उसकी मर्जी जाने सिर्फ अपनी राय देकर वहाँ से विंग को पीछे छोड़कर लैंड मैंशन आ गए। उन्हें लगता था कि वो एक सेल्फिश फ्रेंड थे जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा बिना विंग के बारे में जाने। विंग की क्या मर्जी थी, क्या विंग सचमुच में लैंड मैंशन में रहना चाहता था या वी मैंशन में, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं। ये बात शीचेन को मन ही मन में कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इसी कारण विंग को यहाँ देखकर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए और एकदम से विंग करके उसे गले लगा लेते हैं। वहीं वो ओनर जो इन सब से विंग को मिलवाने आया था वो कुछ शॉक हो जाता है कि अरे एक छोटी सी कंपनी का बंदे को इतने बड़े लैंड कॉर्पोरेशन के लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं वो शौक था जब एकदम शीचेन विंग से दूर होकर उसके कंधे को पकड़ के कहते हैं 10 साल बाद मिल रहे हो तुम मुझसे,
कितने कितने बदल गए हो ना तुम, बट तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी वही मासूमियत, अभी भी तुम 26 नहीं, वही पुराने टीनेजर वाले विंग लग रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा विंग, तुम मेरी आंखों के सामने हो, तुम यहाँ गुस्सों में हो। कहीं ना कहीं शिचैन बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश है विंग से इतने टाइम बाद मिले। वही विंग स्माइल करता हुआ शिचैन के कंधे पे हाथ रख कहता है, और नहीं तो क्या, ये मैं ही तो हूँ, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, और कौन हो सकता है, पहचानो मुझे शिचैन, ये मैं ही हूँ। बोलता हुआ विंग खुद ही अपनी तारीफ करता हुआ, जैसे खुद की तारीफ करते हैं ना लोग, वैसे करते हुए बोलता है। इस बात पे शिचैन हंसते हुए विंग को देख के कहते हैं, और तुम बिल्कुल नहीं बदले मेरे प्यारे दोस्त, क्यों क्यों नहीं मिलने आए तुम मुझसे, और मेरे एक भी लेटर का तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, तुम्हारा नंबर वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, तुमने हमें इससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ये सवाल कहीं ना कहीं विंग को एक झटके की तरह महसूस होता है। उसने कांटेक्ट नहीं किया या लेंस ने उससे कांटेक्ट नहीं किया, पर विंग इन बातों में के बीच में नहीं आना चाहता। ये एक बिजनेस टर्म में मिलना है, यहाँ उसकी कंपनी उससे पहले है, ये छोटी सी वांगशन कंपनी, उसकी मेहनत की बनाई हुई छोटी सी कंपनी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इन चीज़ों को इग्नोर करता हुआ कहता है, ठीक है, तुम्हारे बारे में जितना सुना है वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा खुशी देता है। हर मैगज़ीन में तुम्हारी बहुत तारीफ़ होती है शिचैन, जिस तरह से तुमने नई नई बिजनेस ट्रिक्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी कंपनीज में इंक्लूड की है, वो देखकर हर कोई तुम्हें एडमायर करता है। वांग विंग आप शिचैन की जब तारीफ़ करते हैं तो शिचैन थोड़ा ब्लश करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त मेरी इतनी तारीफ़ के लिए। वैसे तुम वांगजी से नहीं मिलोगे, ये बोलता हुआ आप शिचैन वांगजी की तरफ विंग का ध्यान देते हैं। वांगजी जो जिस समय इस हॉल में एंट्री किया था उस समय से ही विंग को लगातार देख रहे थे। विंग की ऊपर से वांगजी की नज़र एक पल भी नहीं हटी, एक बार भी उसने जैसे अपनी पलकें झपकाई नहीं। वो घूर घूर के विंग को देख रहा है और मन में महसूस कर रहा है कि उसके काका सचमुच में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले थे, उतने ही यंग, जैसे विंग की उम्र बड़ी ही ना हो, वही टीनेजर वाली अभी भी चेहरे पे चमक, वही मासूम सी स्माइल और वही ब्यूटीफुल मोल, सब कुछ बिल्कुल वही है जैसे 10 साल पहले था। बस अंतर है तो इन दोनों के बीच के उस रिश्ते का, बहुत बड़ी दूरी आ गई है इन दोनों में। वांगजी ये महसूस भी कर रहे हैं। वहीं भी जैसे ही आप शिचैन वांगजी की नाम लेते हैं तो उसकी नज़र भी वांगजी से मिलती है, जो उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा है। वांगजी बिना मौका गवाए अब शिचैन की तरफ देखकर विंग को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहता है, काका मेरे लिए ये स्ट्रेंजर है और मुझे नहीं लगता हमें हर स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए। हम यहाँ लैंड कॉर्पोरेशन की साइड से आए और मुझे नहीं लगता ये छोटी सी वांगशान कंपनी मेरा टाइम डिजर्व करती है। ये बोलकर वांगजी एक कोल्ड गुस्से वाले और बहुत ज़्यादा एंगर वाले एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं शिचैन समझ नहीं पाया कि वो क्या कहे क्या बोले, क्योंकि शिचैन को अच्छे से याद है कि वांगजी जब उससे पहली बार मिला था, या ये कह दो वांग के जाने के बाद जब वो पहली बार ऐसा गगा उससे मिला था, तो वांगजी ने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। 4 साल तक उसने उसे अपने कमरे तक में आने नहीं दिया, कभी गगा नहीं बोला, यहाँ तक कि वो कभी भी वांग शिचैन से अच्छे से बात नहीं करता, बहुत रुकी ही बातें करता है। आज गगा बोला और ऊपर से विंग को गुस्सा दिखा के इग्नोर करके चला गया। ये देखकर शिचैन भी शॉक। वहीं विंग वांगजी की इस रिएक्शन से बहुत हर्ट फील करता है। वांगजी ने उसकी तरफ देखा नहीं, उसे एक स्ट्रेंजर बोल दिया। स्ट्रेंजर? अजनबी? क्या सचमुच में उसकी क्यूट से प्यारे से छोटे से लंजा के दिल में अब विंग एक स्ट्रेंजर है? क्या इतना गुस्सा है लंजा उससे? क्या लंजा को विंग ने इतना हर्ट कर दिया? विंग कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं शिचैन इन दोनों की इस गर्मा गर्मी को समझ नहीं पाए, इसलिए वो अब विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं, हो सकता है वो हर्ट हो, पर वो तुम्हें बहुत मिस करता है। तुम्हें नहीं पता विंग, पर वांगजी तुम्हें हर दिन मिस करता है। ये बोलते हुए शिचैन जैसे विंग को बताना चाहते हैं कि शायद वो अभी गुस्सा है, लेकिन वो कितना खुश थे ये सोचकर कि आज विंग और वांगजी मिलेंगे।
वो जानते हैं ये दोनों का एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था जो कहीं ना कहीं उनके आने से टूट गया है। इसलिए वो चाहते थे कि दोनों मिले, बातें करें पहले वाली तरह। पर यहाँ तो वांग जी ने विंग को इग्नोर कर दिया और गुस्से में चला गया। ये देखकर वो भी कुछ समझ नहीं पाए। वांग जी वैसे भी इनकी कुछ सुनता नहीं, तो बेचारे वांग जी को क्या ही बोले। इसलिए उन्होंने विंग को ही ये बात बताना ज़रूरी समझा। लेकिन विंग भी आप शिचैन को इग्नोर करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर लान शिचैन। इतनी बड़ी कंपनी ने मुझ जैसे छोटी कंपनी के इंसान को टाइम दिया, ये जान के मैं बहुत खुश हुआ। थोड़े टाइम में मैं स्टेज पे अपने प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लेन करने आऊँगा। आई होप आपकी लाइन कोऑपरेशन को हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा लगे। ये बोलकर विंग जैसे फॉर्मल बातों पे आ गया है। ये देखकर शिचैन के चेहरे की स्माइल थोड़ी सी बदल जाती है, पर वो कॉन्फिडेंस और स्माइल फिर भी अपनी मासूमियत सी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे 100% गारंटी है, यह विश्वास है कि आपकी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। कि इस कंपनी के ओनर फाउंडर मेरे दोस्त वीवो शान हैं। शिचैन कॉन्फिडेंस के साथ आप विंग की कंधे पे हाथ ये कहते हैं थपकी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से जाने के बाद वो वांग जी के पास आके उस बड़ी सी टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे अब सब लोग सामने एक स्टेज, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे छोटी छोटी टेबल्स के बाद बीच में एक स्टेज सी बनी होती है, ऐसी एक स्टेज पे ध्यान है, जहाँ पे लोग आके अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, अपनी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को कि क्या उन्होंने परफॉर्म किया, कैसे ग्रोथ करी वो बता रहे हैं, कुछ कंपनीज अपनी क्या ग्रोथ कर दी, क्या नया ऐड कर रही हैं वो बता रही हैं। और उस बीच में अब हमारी छोटी सी वांगशान कंपनी आती है। वांगशान, ये नाम कितना अपना सा लगता है ना। विंग को तो ये नाम बहुत अपना लगा था, तभी तो उसने इस कंपनी का नाम वांगशान रखा। वहीं वांग जी तो इस नाम को जिसे सुन के कुछ समझने की कोशिशों में है। वहीं सब लोग विंग को देखकर उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे। एक यंग 26 ईयर ओल्ड एक नई कंपनी बनाया हुआ है, जिसे शायद अभी मुश्किल से 3 से 4 साल ही हुए हैं। उस कंपनी के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे वो डील कर सकती है, एक नई क्रिएटिविटी के साथ कैसे एडवर्टाइजमेंट किए जा सकते हैं, उसे एक्सप्लेन करता हुआ ये यंग ओमेगा सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई इस समय विंग को जिस तरह देख रहे हैं, हर कोई बता सकता है कि वो उसके से काफ़ी इम्प्रेस है। पर वांग जी के चेहरे पे तो उतना ही गुस्सा और एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे है। विंग की प्रवृत्ति के बाद वहाँ खड़े काफ़ी लोग खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं। कुछ लोग विंग से स्टेज से उतरने के बाद खुद आके मिलते भी हैं। वहीं विंग के नए कंपनी जिसके साथ मर्जर हो रहा है, वो कंपनी का ओनर तो खुद की सही बीच में विंग उसका पार्टनर बनने वाला है बताने की में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ रहा है। बिजनेस मीटिंग में जैसे लोग मिलते हैं वैसे ही सब कुछ हो रहा है। इन सब के बीच में विंग जिसका ध्यान सिर्फ एक इंसान पे है, लंजा, जो अभी भी उसी जगह बैठा हुआ है। लंजा जिसके चेहरे पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जो उसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक स्टोन फेस के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसे किसी से कोई बात करनी ही नहीं। कहीं ना कहीं लैंड कॉर्पोरेशन विंग की वांगशान कंपनी के साथ मर्जर कर रही है। शिचैन सबके बीच में अनाउंस भी कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की बात है। पेंजिंग तो खुशी में कूद के ये चीज़ सोच रही है और बता रही है, पर विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक में है। वो यहाँ आया तो था सबके सामने अपनी कंपनी के बारे में बताने, पर वो नहीं चाहता था कि लैंड कंपनी के साथ उसे को मर्जर करना हो। नहीं, उसे लैंड कंपनी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि लैंड कंपनी में वो है जिसे विंग को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। कितनी हैरानी की बात है ना, विंग पंक्षी से 6 साल बड़ा है। एक टाइम पे उसका गगा था, उसे डांटता था, प्यार करता था, लेकिन आज वो गगा लंजा से डर रहा है। लंजा जो कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ से जाने के बाद विंग अब यूनबक में आकर जब ये बात अपनी मदर को बताएगा तो उनके भी एक्सप्रेशन क्या होंगे। विंग को इस चीज़ का भी डर है, लेकिन सबसे अनजान अब वेंजिंग तो बहुत खुश है। वेंजिंग तो खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे पहले कूद के शिचैन को ही गले लगा लेती है, जिससे शिचैन शॉक, एक क्यूट सी छोटी सी लड़की जो विंग के साथ शायद फर्स्ट टाइम शिचैन से मिली थी, वो इतनी खुश और एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है, जैसे शिचैन को भी शौक लगता है। पर शिचैन को भी ये क्यूट सी ओमेगा अच्छी लगती है। वेंजिंग भी एक ओमेगा है,
विंग की तरह। तभी तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक साथ सब कुछ शेयर करते हैं। और वो जब वेंची से विंग इंट्रोड्यूस करवाता है शिचैन को, तो शिचैन को पता चलता है किस तरह से वेंची एक अच्छे दिल की लड़की है। उसने अपनी सारी सेविंग विंग के भरोसे विंग की कंपनी में डाल दी उसे, क्योंकि लगता था कि विंग उसका एक अच्छे दोस्त के साथ है, काफ़ी टैलेंटेड है। ये देखकर शिचैन भी वेंचिंग से काफ़ी इंप्रेस होते हैं। वहीं शिचैन विंग और वेंचिंग के साथ ही उस दिन आप वहाँ पे इंजॉय भी करते हैं। पर वांग जी तो वहाँ से उस हॉल से चुपचाप से चला जाता है वापस युनबक के लिए। कल इन्हें जाना है ये सोच के शिचैन को अच्छा नहीं लगता और शिचैन खुल के वेंचिंग और विंग के सामने अपनी बात रख देते हैं कि वो युनबक जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर यहाँ पे ग्रोथ करनी है या अपनी कंपनी आगे बढ़ानी है तो उन्हें ना चाहते हुए गुसू सिटी आना पड़ेगा। एक छोटे से टाउन से वो इतने अच्छे से अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं चला सकते। वहाँ पे उन्हें कुछ ही कंपनीज के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज के उन्हें विजिट भी करना पड़ेगा। बड़ी कंपनी की डिमांड पूरी करने के लिए बार बार उन्हें जाना भी पड़ेगा और उनके साथ बार बार प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें उनके आसपास ही रहना पड़ेगा। इसलिए वो विंग को और वेंचिंग को कंफर्म करते हैं और कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि उन्हें गुसू सिटी में आना चाहिए। विंग चाहता तो नहीं था, लेकिन जब वेंचिंग और लान शिचैन उसे समझाते हैं कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ अलग और प्रोफेशनल लाइफ अलग रख के कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, तो उसे भी महसूस होता है कि हाँ वो कब तक युनबक में उस फ्लैट में ही रहेगा। उसे ग्रैनी वैन का भी तो ध्यान रखना है और ग्रैनी वैन के ऑपरेशन के लिए उसे बड़ी सिटी में तो जाना ही था, तो गुसू सिटी ही क्यों, एक बार तो वो यहाँ आ भी चुका है। इस सिटी के बारे में बहुत कुछ जानता भी है और उसी कंपनी के लिए यहाँ आना सही भी होगा। यही सोच के वो बहुत घबराता हुआ अब युनबक वापस जा रहा है। अपनी मदर को ये बात पता नहीं कि अब शायद वो गुसू सिटी जाना चाहता है। चांसेसरन जो 10 साल पहले तो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, कहीं ना कहीं विंग को गुसू से और गुसू सिटी के लोग लैन फैमिली से दूर रखना चाहती थी, लेकिन जब अब 10 साल से विंग उसके पास है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक गिल्टी भी महसूस हो रहा है। 10 साल में लैन फैमिली ने तो कई बार विंग से कनेक्ट करने की कोशिश की, जो उन्होंने ही नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने तो कभी शिचैन से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भी जब शिचैन विंग से मिला तो उसने चांसेसरन के बारे में पूछा, यहाँ तक कि विंग के साथ चांसेसरन के लिए गिफ्ट भी भिजवाए, जिसमें चांसेसरन के फेवरेट कलर का स्कार्फ उसने चांसेसरन के लिए भेजा है, जिसे देख के चांसेसरन बहुत इमोशनल हुई। वो कहीं ना कहीं ये कभी भी शिचैन की पूरी मदर नहीं बन पाई, पर शिचैन उनका हमेशा से एक परफेक्ट सन था, एक ऐसा सन जो उन्हें हमेशा प्यार करता था। वो विंग के अपने पास रखने की, उसे आपकी माँ बनने में इतना मगन हो गई कि वो कैसे उस मासूम से बच्चे को भूल गई जो हमेशा से उनके साथ खड़ा रहता था। मैगजीन्स में जहाँ पे अभी भी शिचैन के इंटरव्यूज़ आते हैं, वो कभी भी चांसेसरन का नाम मेंशन करना नहीं भूलता। आज भी उन मैगजीन्स में चांसेसरन का नाम उन्होंने कई बार पढ़ा है। हाँ, वो कभी ये बात जता तो नहीं पाई, लेकिन वो छुप छुप के शिचैन के इंटरव्यूज़, शिचैन की फ़ोटोज़ और शिचैन की मैगजीन्स के इंटरव्यूज़ पढ़ने के लिए मैगजीन्स भी लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं वो भी गिल्टी हैं कि वो इतने टाइम तक शिचैन से दूर रही, और अब जब गुसू में जाकर उन्हें एक बार शिचैन से मिलने का मौका मिलेगा तो वो भी हाँ कर देती हैं। वो जाना चाहती हैं गुसू सिटी शिचैन से माफ़ी मांगने, शिचैन से एक बार मिलकर उसे ये बताने कि वो एक बहुत अच्छा बेटा था। 16 साल शिचैन की माँ बनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो इस बार विंग पे बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, विंग को बिल्कुल नहीं रोकती और विंग के साथ गुसू सिटी जाने के लिए अग्री हो जाती है, जो विंग के लिए बहुत बड़ा शौक थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि चांसेसरन बहुत गुस्सा हो जाएंगी, मानेंगी नहीं, गुस्सा करेंगी या क्या पता बिल्कुल मना कर दे, लेकिन वो तो एक बार में मान गई। जैसे जब वो भी खुद गुसू सिटी ही जाना चाहती थी, युनबक में रहे ना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। यही बात और इन्हीं सब सोच के साथ गुसू की तरफ फिर से विंग के कदम उठा रहे हैं। युनबक को अलविदा करके अपनी छोटी सी कंपनी को यहाँ पे बंद करके बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करके उन्हीं के एक फ्लोर में अपनी ये कंपनी बनाने वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। विंग, वेंचिंग और विंग की वो छोटी सी टीम जो हमेशा विंग के साथ काम करती है, वो सब लोग यहाँ से ही गुसू के लिए जा रहे हैं। युनबक के लोगों के लिए जो टीम यानी युनबक में विंग के साथ काम करती थी
वो भी बहुत खुश और एक्साइटेड है क्योंकि छोटे से टाउन से सीधा गुसु सिटी के एक बड़े से लैंड कॉर्पोरेशन के पार्ट बनने के लिए उनको कितनी खुशी है भाई। तो वो भी एक बार में मान गए। विंग गुसु पहुंचता है जहां उसका वेलकम करने कोई और नहीं बल्कि शिचेन के साथ आज चिरेन भी थे। चिरेन खुद शिचेन के साथ विंग को लेने कंपनी की साइड से आए हैं। ये देखकर विंग शॉक था। वहीं चिरेन दौड़ के विंग को गले लगा लेते हैं। विंग को बचपन से याद है चिरेन को किसी को गले लगाना, प्यार करना, एडमायर करना, तारीफ करना कभी पसंद नहीं था। वो तो विंग को भी डांटते ही रहते थे, लेकिन आज वो विंग को बहुत देर तक गले लगा के आंसू को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो रोना नहीं चाहते। यहाँ वो प्रोफेशनली बिहेव करने आए हैं भाई, एक नई कंपनी को वेलकम करने आए हैं, तो वो कैसे यहाँ पे रोए। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करते एकदम से विंग से दूर होते हैं और बोलते हैं, कैसे हो तुम मेरे परफेक्ट स्टूडेंट, तुमने सचमुच में कमाल कर दिया। 4 साल में अपनी छोटी सी कंपनी को तुमने लोगों के सामने हाईलाइट करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारे एड्स को देखकर मैं भी ये कहने से खुद को रोक नहीं सकता कि तुम एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो। चिरेन के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। चिरेन कभी उसकी जल्दी से तारीफ करते नहीं थे, लेकिन आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये देख के विंग बहुत इमोशनल है। विंग जो अब तक लैन फैमिली से बहुत गुस्सा था, जिसे लगता था लैन फैमिली से भूल गई, रास्ते में चांसा सरेन ने उसे ये भी बताया कि लैन फैमिली ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। शुरुआत में हर बार वो उसके बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट्स भी भिजवाते थे, उसके लिए कॉल्स भी करते थे। उन्होंने ही विंग के पुराने सिम को तोड़ दिया था ताकि विंग उन लोगों से बात ना कर पाए। शुरुआत जब विंग ने उनसे मिलने से मना कर दिया, लेंस को पता चला तो धीरे धीरे लेंस के लेटर्स आने भी बंद हो गए। ये बोलो जिस पुरानी जगह वी मेंशन में रहती थी चांसा सरेन, शायद वहाँ आते भी होंगे तो उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो तो नई जगह शिफ्ट हो गए थे। कहीं ना कहीं ये बात जब विंग को पता चलती है तो विंग को बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है चांसा सरेन पे। लेकिन जब चांसा सरेन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि वो डरती थी कि विंग उन्हें छोड़ के ना चला जाए, शिशान को उन्होंने खुद छोड़ दिया और विंग उन्हें छोड़ गया तो उनके पास कोई नहीं रहेगा। डर से इन्होंने ये सब किया, तो विंग ने भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की। समझदारी इसी चीज़ में होती है, पुरानी बातों पे गुस्सा करके, नफरत करके, एक दूसरे के प्रति गुस्सा दिल में भर के कुछ नहीं रहता, लेकिन एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आगे बढ़ना ही असली समझदारी होती है, जो विंग के अंदर आ चुकी है। विंग समझ चुका है कि कहीं ना कहीं चांसा सरेन के अंदर वो डर विंग से लेंस को दूर रखने का कारण क्या था, इसलिए वो चांसा सरेन पे गुस्सा ना करके बहुत अच्छे से लान शिचेन और लान चिरेन से मिलता है। वहीं कंपनी के अंदर आते ही विंग की पूरी टीम को एक प्रॉपर फ्लोर दिया गया है, यहाँ तक कि उस फ्लोर के आगे उसकी कंपनी की पुरानी कंपनी का बोर्ड फंक्शन भी लगाया गया है। लेंस के अंडर ही वो यहाँ प्रोजेक्ट कर रहेंगे, ये बात बताई गई है। विंग के लिए बहुत कुछ एक तरीके से हो जाना, पर उसके बावजूद भी मन में एक बेचैनी से छोड़ देने वाला हाल है। खुशी है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में एक अच्छी जगह अपनी टीम को लेकर पहुंच चुका है, अपनी छोटी सी वांगशन कंपनी को एक अच्छी पोजीशन पे ला चुका है, लेकिन मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सा पेन, क्योंकि सब लेंस के सामने लंजा अब तक उससे मिलने नहीं आया। जिस दिन विंग गुसु आया था उससे मिलने मैडम लैन भी आई थी। मैडम लैन ने ही विंग के लिए प्रॉपर एक घर को ढूंढा जहाँ विंग अपनी फैमिली के साथ रह सके। इतना ही नहीं, मैडम लैन विंग को मिलकर बहुत इमोशनल हुई। दौड़ के आके उन्होंने विंग को गले लगाया, उसे बहुत प्यार भी किया और उससे माफ़ी भी मांगी कि उस दिन उन्होंने विंग को इग्नोर कर दिया था। चांसा सरेन और मैडम लैन अधिकतर एक दूसरे के साथ रहकर अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिता रही हैं, यहाँ तक कि मैडम लैन ने ही चांसा सरेन के पूरे घर को हेल्प करा, पूरे घर को सेटल करा, सब चीज़ अरेंज भी करी। यहाँ तक कि ग्रैनी वैन के ऑपरेशन और सब की जिम्मेदारी भी मैडम लैन ने चांसा सरेन के साथ ही उठाई है, ताकि विंग पूरी तरह से अपनी कंपनी पे ध्यान दे सके। विंग ने काफ़ी कुछ एक साथ संभाला था, कंपनी, घर का सब संभालना और बीमारियाँ भी लोगों की देखना, जिस चीज़ से मैडम लैन विंग के लिए बहुत ज़्यादा अब प्रोटेक्टिव फील कर रही हैं। वो 10 साल से विंग से मिलने के लिए तड़प रही थी, 10 साल से विंग को प्यार करने के लिए तड़प रही थी, इसलिए अब वो विंग के लिए शायद सब कुछ करना चाहती हैं। उसकी कंपनी को पूरा 100% वो दे, इसलिए वो सब कुछ करती हैं।
यहाँ रहना, ग्रैनी वैन की ध्यान रखना, चांससरन के साथ हॉस्पिटल्स जाना, चांससरन के साथ घर को सेटल करना, सब कुछ। मैडम लैन तो यहाँ तक कि चांससरन के साथ रहकर विंग के लिए डेली रात में डिनर भी बनाती हैं। विंग को खुद अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद ही वो लैन मेंशन जाती हैं। जैसे वो विंग के साथ जो 10 साल उन्होंने गंवा दिए हैं, उसे हर दिन उसके साथ बिता के पूरा करना चाहती हैं। उन्हें विंग से दूर होके कई बार विंग की याद आती थी और कई बार घंटों तक रोती भी थी। उनको रोक नहीं पाई कि उस दिन विंग उनसे बिना मिले ही चला गया। विंग को बता नहीं पाई कि हाँ, वो शिचन से मिलके खुश तो हैं, लेकिन वो विंग को बहुत प्यार करती हैं। इसी कारण वो इस तरीके से विंग के साथ रहकर उसे वो महसूस करवाना चाहती हैं। जिस तरह से मैडम लैन विंग को ऐसे अपना प्यार महसूस करवा रही हैं, वैसे ही लैन चिंगेजुन भी विंग को प्यार दिखाने के लिए लैन कॉर्पोरेशन पहुंच गए। वो लैन कॉर्पोरेशन जहां वो कई सालों से नहीं गए थे। यही कारण था, जैसे ही वो लैन कॉर्पोरेशन आए तो पूरे लैन कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो शॉक में चले गए थे। लेकिन लैन कॉर्पोरेशन में आकर लैन चिंगेजुन किसी और डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि वांगशन जहाँ पे एसोसिएट था या जहाँ पे वांगशन का फ्लोर था, उसी फ्लोर पे जाते हैं विंग से मिलने। वहीं विंग इतने टाइम बाद लैन चिंगेजुन को देखकर बहुत इमोशनल भी हो जाता है। वहीं लैन चिंगेजुन भी विंग के पास काफ़ी देर तक बैठकर वो पिछले 10 साल में कैसा रहा, क्या करा, कैसे उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, यही पूछते रहे। कहते हैं ना, फादर्स इमोशंस दिखाने में थोड़े कमज़ोर होते हैं। वो गले लगा के विंग को मिस कर रहे थे, ये तो नहीं जता पाए, लेकिन जिस तरीके से विंग के बारे में 10 साल में क्या कुछ हुआ बारीकी से जानने की इच्छा जता रहे थे, विंग को समझ आ गया कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं विंग की पूरी फैमिली यानी लैन फैमिली उसे कितना मिस कर रही थी, उसे कितना याद कर रही थी, और उसे अभी भी इतना प्यार करती है। विंग को कुछ ही दिन में महसूस हो गया, बस कमी थी तो विंग के उस प्यारे से लंजा की, उसके उस प्यारे से छोटे से भाई की, जो उससे मिलने अभी तक नहीं आया। इन सब में एक लंजा ही तो है जो अब तक विंग के पास नहीं आया। विंग खुद लंजा के पास कई बार गया है, प्रोजेक्ट के बहाने से तो कभी किसी बहाने से, लेकिन लंजा वहाँ भी उसके साथ वही कोल्ड एक्सप्रेशन, वही कोल्ड फेस के साथ रहता है। विंग जी का ये कोल्ड स्टोन फेस कहीं ना कहीं विंग को दिल में बहुत शार्प पेन कर रहा है। बचपन में वांग जी था जो विंग के आसपास घूमता रहता था, और अब विंग है जो वांग जी के आसपास घूमता रहता है, ताकि वांग जी उसे थोड़ी अटेंशन दे, कुछ तो रिएक्ट करे। तो वांग जी बहुत प्रोफेशनली अधिकतर अपने असिस्टेंट से ही विंग से मिलवा के वापस भेज देता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। विंग का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो गुसु सिटी में उसने बनाया है वो आज लॉन्च भी हो गया, जिसे काफ़ी लोगों ने एडमायर किया। यहाँ तक कि पूरी लैन फैमिली ने काफ़ी खुशी से उसे देखा, पर लंजा आज भी मिसिंग था। धीरे धीरे विंग को महसूस होने लगा है कि लंजा शायद उससे गुस्सा है, इसलिए आज विंग एक छोटी सी पार्टी करता है उसके गुसु सिटी में वांगशन कंपनी के अच्छे से स्टैब्लिश होने की, जिसमें उसने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी मतलब एक तरह से कॉर्पोरेशन में जो उसके साथ सपोर्ट करते हैं वो, उसके वांगशन की टीम को बुलाया, जिसे देखकर कहीं ना कहीं वी उम्मीद कर रहा था लंजा भी आएगा। और सचमुच में वांग जी वहाँ आया भी। जहाँ सब लोग विंग को कंग्रेट्स कर रहे थे, वहीं वांग जी शांति से एक कोने में बैठा हुआ था अपने जूस के ग्लास के साथ। विंग सबको इग्नोर करता है और बिल्कुल वांग जी के पास आके बैठ जाता है और बहुत धीरे से लंजा करके वांग जी को बुलाता है। वांग जी ने शायद अच्छे से सुना विंग ने उसे क्या बोला, लेकिन वो बड़ी प्रोफेशनली वांग की तरफ देख के बोलता है, सॉरी मिस्टर विभूषण, क्या आपने मुझे बुलाया? लंजा, हम ऑफिस के बाहर हैं और आज मैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आज तो मुझे लगा नहीं बोलोगे? सॉरी, पर आप मेरे ब्रदर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको गगा नहीं बोलूँगा। एंड मुझे आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना है। मैं यहाँ प्रोफेशनली, आपने मुझे इनवाइट किया था इसलिए आया हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग की आँखों में बहुत ज़ोर से घूरने लगता है, जैसे वो इन आँखों में कुछ देखना चाहता है। ये सुनकर कि आप मेरी गगा नहीं हो,
विंग के दिल में बहुत शार्प पेन होता है। वो आंखें जिन्हें वांगजी अभी देख रहा है उनमें हल्की सी नमी आ जाती है, पर आंसू बहते नहीं, जैसे आंखों में ही रुक जाते हैं। अविंग थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है, सचमुच में क्या इतना दूर गुस्सा है लंजा मुझसे? क्या वो मुझे अपना गगा भी नहीं मारना चाहता? वांगजी अविंग की आंखों में घूरते हुए देखते हैं, आप मेरे ब्रदर नहीं हो, मैंने यही बोला है। अब उठ के वो वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं वांगजी विंग से नाराज़ है। ये चीज़ विंग को पता थी, लेकिन वांगजी भी उसे अपना भाई नहीं मानता। ये चीज़ विंग के दिल में बहुत शार्प पेन महसूस करती है। और आज विंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, खुशी में नहीं। जहाँ सबको लग रहा है वो खुश है, शायद इसलिए कर रहा है, लेकिन असलियत में दर्द में, गुस्से में और अपनी नाराज़गी में, जो नाराज़गी उसे खुद से है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी उस दिन वांगजी से दूर होने से वो हमेशा के लिए वांगजी की लाइफ से बाहर चला जाएगा। वो लंजा से दूर होना सोच भी नहीं सकता था। हर दिन वो लंजा को मिस करता है, पर लंजा उसे अपना भाई भी नहीं मानता, मिस भी नहीं करता। ये बातें कहीं ना कहीं विंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ा देती हैं। इसलिए विंग अपने इस दिल के पेन को ख़त्म करने के लिए एक के बाद एक ग्लासेस पीता रहता है। करीबन इतना ड्रिंक वो कर लेता है कि वो वहीं उस डेस्क पे धड़ाम करके गिर जाता है। उसके टीम के बाकी लोग भी अपने ही नशे में मगन थे। और वेंजिंग तो काफ़ी देर पहले शिचैन के साथ जा चुकी थी। बेचारा विंग अकेले उस बार में कोने में पड़ा हुआ था। इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। इतना खूबसूरत उमेगा जिसे हर कोई ऑफिस में देखने की कोशिश करता था, उसके बावजूद अब भी कोई उसके पास नहीं जा रहा है। कारण उसके कोने में खड़े हुए घूरता हुआ एक अल्फा, जो किसी को भी उसके पास नहीं आने देता है। वो अल्फा जो बहुत देर से विंग को ड्रिंक करते हुए देख रहा था। वो अल्फा जो बहुत देर से विंग किस तरीके से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है देख रहा था, लेकिन फिर भी चुप था। जब वो देखता है कि अब विंग पूरी तरह से नशे में डूब चुका है, तो बिना मौका गवाए विंग के बिल्कुल पास आता है। विंग चुप बिल्कुल बेहोशी में टेबल पे सर रखे हुए लेटा हुआ था। उसके चेहरे पे प्यार से हल्के से बाल हटाते हुए उसके फेस को देखते हुए आप अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल लाता है और बिना मौका गवाए विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। हर कोई जो यहाँ है उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो इस अल्फा की तरफ देख भी सके। वो देख कर भी अपनी नज़रें नीचे करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस अल्फा से बहुत डर लगता है। वहीं वो अल्फा विंग को बड़े प्यार से, जैसे विंग कोई हल्का सा, एक बहुत हल्का सा बच्चा हो, ऐसे हल्के से उसे उठाने में कोई तकलीफ ना हो, ऐसे बहुत स्ट्रांगली बाहों में भरे हुए बड़े बड़े कदमों से विंग को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार में बहुत प्यार से वो विंग को अपनी ही बैक सीट पे अपनी ही गोदी में लेटा के ड्राइवर को तुरंत ड्राइव करने के लिए बोल देता है, जिनशी में, जो उसका मेंशन है। वांगजी, ये अल्फा कोई और नहीं बल्कि हमारे लांग वांगजी हैं, जिन्होंने शायद 16 साल की कम उम्र में अपने घर से अलग एक नया घर बना लिया था, जिसका नाम था जिनशी, जो सिर्फ वांगजी का घर है, जहाँ लेंस भी जल्दी से नहीं जा पाते। कोल्ड एक्सप्रेशन वाले एक स्टोन फेस और हार्टलेस अल्फा के टाइटल से कॉलेज में फेमस लांग वांगजी कॉलेज टाइम से ही बहुत ब्रिलियंट थे। खूब सारा बिजनेस में उन्होंने अपने पेरेंट्स को प्रॉफिट भी दिया और कम एज में, 18 साल की कम एज में, वो लैंड कॉर्पोरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन गए। पिछले 2 साल में वांगजी ने बहुत प्रॉफिट कमाया। 2 साल में उसने इतना पैसा जोड़ा कि उसने खुद का एक मेंशन और खुद की एक टीम भी रेडी कर ली, जो काफ़ी टाइम से उसके लिए छुप के काम कर रही थी। विंग, जिसे लग रहा है वांगजी से याद नहीं करता, वांगजी को वो बिल्कुल भी शायद याद नहीं है, या वांगजी उसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करता, पर उसे नहीं पता था कि वांगजी तो उसके लिए पूरी तरह से पागल था। वांगजी तो जिस दिन से कॉलेज में गया था, अपने बेस्ट फ्रेंड मी हुसैन के साथ मिलकर विंग को ढूंढ रहा था। 18 साल की कम उम्र में ही वांगजी ने विंग को ढूंढ लिया था, जिस विंग को लैंड फैमिली शायद ढूंढना चाहती थी और ढूंढ भी नहीं पा रही थी, या
सच कहें तो उस हिसाब से ढूंढ भी नहीं रही थी कि उसको कहाँ है, एकदम एड्रेस को वो करे, क्योंकि वो विंग की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। पर वांग जी ऐसा नहीं था, उसे तो उसको गगा कहाँ है जानना था। वांग जी गुस्से में लाल जब पहली बार पता चला था कि विंग उसकी ज़िंदगी से चला गया, तब से ही मन में डिसाइड कर चुके थे कि जब वो इस काबिल हो जाएगा या उसके पास इतने रिसोर्सेज और पावर आ जाएंगे कि वो अपने गगा को ढूंढ सके, वो उस दिन सबसे पहला काम अपने गगा को ढूंढने का ही करेगा। लैन से अलग वांग जी ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो अपने गगा को ढूंढ सके। 18 साल की कम उम्र में उसके गगा कहाँ है उसे पता चल गया था। पिछले 2 साल से हर एक पल उसके गगा क्या करते हैं, हर एक सेकंड उसके गगा कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, उसे पता होता था। यहाँ तक कि उसके गगा उसी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग गुसु तक पहुँच पाए हैं। वांग जी ने ही उस कंपनी को सेलेक्ट किया था जिस कंपनी के साथ विंग ने पार्टनरशिप करी, जिस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने की वजह से विंग गुसु तक पहुँचा था। उस कॉन्फ्रेंस में विंग आए, वांग जी ने उसका भी पूरा इंतज़ाम कर दिया था। विंग को लग रहा था ये सब डेस्टिनी है, जो कुछ हो रहा है, पर उसे नहीं पता ये सब वांग जी का उसे वापस लाने का और उसे वापस उस गुसु लाने की प्लानिंग थी। वांग जी अब जब जिनशी के पास आ जाता है तो वो ड्राइवर से डोर खोलने का बोल के विंग को दोबारा से अपनी बाहों में लिए हुए सीधा जिनशी के अंदर एंट्री करता है। जिनशी जो सब कुछ विंग की फेवरेट सामानों से भरी हुई है, विंग की फेवरेट कलर की कर्टन्स, स्टाइल के फर्नीचर पसंद है, वही फर्नीचर, विंग की हर चीज़ जो विंग को पसंद है वो इस मेंशन में है। कोई यहाँ पहली बार आए तो इसे वांग जी का नहीं बल्कि विंग का मेंशन है यही सोच बैठे, क्योंकि सब कुछ तो विंग के जैसा ही है। 16 साल का विंग जिस तरह की चीज़ें पसंद करता था वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इस 10 साल में वांग जी विंग से दूर था, लेकिन विंग वांग जी से दूर नहीं। वांग जी के दिल में विंग हमेशा उसके साथ था, हर एक पल, हर एक सेकंड। और ये दूरी तो वांग जी के पागलपन को और बढ़ाती जा रही थी। थोड़े समय में वांग जी को समझ में आ चुका था कि वो विंग को ब्रदरहुड से ज़्यादा पसंद करने लगा है। पहली बार जब वो विंग से उस कॉन्फ्रेंस में मिला था तब उसे लगा था कि वो अपने गगा से दूर है, इसलिए शायद उसे इतना मिस कर रहा है। लेकिन असलियत में जब इतने टाइम बाद उसने विंग को देखा तो उसके अल्फ़ा को कुछ अलग ही महसूस हुआ। पहली बार खुशी हुई कि उसके गगा अल्फ़ा नहीं बल्कि ओमेगा है। शायद उसके गगा फिर से उसे छोड़ के चले जाए। इस डर से भी वांग जी और घबरा रहा था विंग के करीब आने से। लेकिन अब वांग जी का दिमाग, दिल ये डिसीजन ले चुका है कि उसे क्या करना है। इसी कारण विंग को कहीं और नहीं बल्कि अपने बेडरूम में अपने बेड पे बड़े प्यार से लिटाते हुए उसके फेस को बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए एकदम डार्क, इमोशनल और बहुत इंटेंसिटी के साथ देखते हुए बोलता है, गगा 10 साल आप मुझसे दूर रहे। हर एक पल, हर एक सेकंड मैंने आपको मिस किया। अब ऐसा नहीं होगा गगा, अब मैं आपको अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आप मेरी ब्रदर नहीं हो क्योंकि आप मेरी ओमेगा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं आपको हमेशा अपने पास रखूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत, आपकी बायोलॉजिकल मदर या मेरी फैमिली अब आपको मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगी। आई एम सॉरी गगा, मैं जानता हूँ आज मैंने आपको बहुत हर्ट किया, पर मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। अब मैं इस रिश्ते को सिर्फ ब्रदर तक नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अब आपका मोर देन ब्रदर बनना चाहता हूँ। मैं आपका अल्फ़ा बनना चाहता हूँ गगा, ताकि सिर्फ मैं आपको प्यार कर सकूं, ताकि कोई भी मुझे आपसे दूर कभी ना ले जा सके। मैं जानता हूँ गगा, आप होश में कभी मुझे अपने आप को टच नहीं करने देंगे, पर मैं भी आपको बेहोशी में अपना नहीं बनाऊंगा। बस ये करूँगा। और ये बोलकर वांग जी नीचे झुक के विंग के सेंट ग्लैंड में बिना मौका गवाए अपने दांत कड़ा देता है। वो बेहोश विंग जो इस समय पूरी तरह से
नशे में डूबा हुआ है उस विंग के नेक पे अपना अल्फा मार्क देने लगता है। वो जानता है विंग के लिए बहुत पेनफुल होगा, इसी कारण वो विंग के दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है। वहीं नशे में होने के बावजूद भी इस अल्फा बाइट के पेन के कारण विंग की तुरंत चीख निकल जाती है और एकदम से आँख खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि नशे में कोई उसे के अल्फा बाइट दे रहा है, यानी उसके ग्लैंड पे मार्क दे रहा है। ये चीज़ विंग को पहले बहुत बड़ा शॉक लगाती है। इसे वो बिना पूरी आँख खोले बिना होश में अपने आप को उस अल्फा से फ्री करने की कोशिश करने लगता है। जब विंग को महसूस होता है कि अल्फा फेरोमोन्स किसके हैं, तो उसकी जो फाइट हो रही थी वो एकदम से रुक जाता है और पूरे शॉक में चला जाता है। वांगजी ने विंग के साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया हो, किस किया हो, नहीं। सीधा विंग के अल्फा मार्क करके उसे खुद को मार्क कर, मतलब उसके अपना ओमेगा मार्क कर लिया। ये देखकर वांगजी जहाँ बहुत सेटिस्फाई है, वहीं विंग बहुत ज़्यादा शॉक। विंग जब देखता है कि वांगजी उससे दूर होकर अपने लिप्स के पास से उसी के ब्लड को साफ करते हुए अब विंग की तरफ बहुत इंटेंसिटी के साथ देख रहा है, तो विंग शॉक में, जो उसका नशा एक बार में उतर चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली उस अल्फा बाइट के मार्क ने उसे इतना पेन जो दिया, वो तुरंत पूरी जोर से बेड से उठता है और वांगजी को जोर से अपने से दूर कर धक्का दे देता है और तुरंत अब खुद के बेड से खड़ा होकर आसपास में शीशा ढूंढने लगता है, जहाँ सामने ही उसे एक ड्रेसिंग रूम का बड़ा सा शीशा दिखता है। वो तुरंत उस शीशे में जाकर अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर गौर से देखने लगता है और महसूस करता है ये सच है, एक नया सच, जिस चीज़ के लिए उसका दिमाग रेडी नहीं था, जो शायद वो सोच भी नहीं सकता था। मुझसे माफ कर दिया, वो भी उस इंसान ने जिसे वो अपना छोटा भाई मानता था, उससे 6 साल छोटे एक अल्फा ने, वांगजी ने। ये चीज़ विंग के लिए शॉक है। इसे विंग शॉक में अब अपने उस मार्क को देख रहा है और अब गुस्से में पीछे घूर के वांगजी को देखता है, जो फ्लोर पे अब पड़ा हुआ नहीं बल्कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़ा होके अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला हुआ विंग को घूर रहा है। विंग गुस्से में आगे आकर बिना मौका गवाए अब वांगजी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे वांगजी अपनी जगह से हिलता भी नहीं, क्यों ऑब्वियसली वो विंग से होने के कारण फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग है। विंग के थप्पड़ का उसे दर्द तो हुआ, लेकिन वो हिल जाए अपनी जगह से ऐसा नहीं हुआ। वहीं विंग अब गुस्से में वांगजी के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, लंजा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे माफ कर लिया। वहीं आज का पार्ट यहीं रुकता है और आई एम रियली सॉरी, सोचा था 1 शॉट बनेगा, बट ये तो बहुत लंबी स्टोरी निकल गई। इसका एक पार्ट और आएगा जो आई थिंक 1 आवर का तो होगा ही, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो मैं कल या परसों लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, और आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा। विंग जिसने एक सोचा भी नहीं था, जिसे वो अपना छोटा भाई मान रहा था, उससे छोटा 6 साल छोटा अल्फा उसे ऐसे नशे में मार्क कर लेगा। अब आगे क्या होगा। वांगी जो कल तक बिल्कुल गुस्सा था, विंग से बात भी नहीं कर रहा था, वो विंग को मार्क करने के बाद अब कैसे रिएक्ट करेगा। विंग और वांगी के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ये आपको कल पता चलेगा। तब तक आप अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।